व्यावच्य आलावे संधावे उच्चास आणि समास आणि अंतर भाषा आहे उडी भाषा आहे जंकीची मध्य विनय परिहीनम तुहु वा वायरम वा तुभ्ये जाण अहम न जानामि तत्संस्थामिन परम धर्म लाभ हाँ आनंदामि माता छामी खमासम वंदिर जाणी जाणी ही या आनंदामि इच्छा कारण संधीसौ भगवान वायना संधीसौ छामी खमासम वंदिर जाणी जाणी ही या आनंदामि इच्छा कारण संधीसौ भगवान वायना लेशु ले जो इच्छामि खमासम वंदिर जाणी जाणी ही या आनंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वा वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुने अमरनरराय मह्यं चरमतेतयरं मिमांसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद धर्म लाभ रमेश कपड़ा कपड़ा
મારા સાહેબ મ્યુટમાં છે, મ્યુટમાં છે, મ્યુટ में है कहाँ? हाँ, तो जैसे जीव जो है संसार के अनंत चार काल चक्र में परिभ्रमण करता है, अब उसके बाद जो है ये मैंने जो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, बोलो वखारिया जी वाँचो थोड़ा स्टेप्स ख्याल आवशे। સાહેબ પહેલો સ્ટેપ છે ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરવો, પછી ચર્માવર્ત, પછી ચર્માવર્તમાં પ્રવેશ કરવો, પછી ગ્રંથિ પ્રદેશને નજીક આવવું, પછી યથા પ્રવૃત્તિકરણનો પ્રારંભ થાય છે, પછી અનેક અને અનેક અનંત યથા પ્રવૃત્તિકરણ જીવ કરે છે, અને પછી છેલ્લે ચરમ યથા પ્રવૃત્તિકરણના સ્ટેપ પર જીવ આવે છે. क्या समझ में आ रहा है आपको? ये इतने स्टेप्स में आपको क्या समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर सबसे पहले जो पूरी प्रोसेस है, अब पूरी प्रोसेस समझना है कि सबसे पहले जीव को चर्मावर्त में आए बिना तो विकल्प ही नहीं, और चर्मावर्त में आ जाने से ही ग्रंथि भेद हो जाएगा, ये भी मत समझिए। चर्मावर्त का मतलब क्या है, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन लास्ट राउंड में आए बिना तो होगा ही नहीं सर। अभी आप देख लीजिए कि भाई पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कितने भी टीम हो 1 महीने तक खेले, लेकिन फाइनल राउंड में तो आना जरूरी है कि नहीं? विदाउट द फाइनल राउंड अब कोई भी कोई टीम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है साहब, ये प्रश्न है। वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि अनंत आवर्तों में अनंत भव जीव के बीत जाए और बड़ी मुश्किल से जीव चरमावर्त में प्रवेश। अब वो मैं डायग्राम वापस करूं क्या, जरूर नहीं है ना? नहीं। अब वो आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि जिस तरह से ये जीव कितने आवर्त पूरे करते 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 वो संसार के अंदर अब वो घूमता ही रहे, घूमता ही रहे, घूमता ही रहे, फिरता ही रहे। अब जब वो चरमावर्त में प्रवेश करे, पहली बात मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भगवान, कोई तीर्थंकर, कोई आकर के जीव को चरमावर्त में ले जाते हैं या प्रवेश करते हैं, करा देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। अब ये जीव का पुरुषार्थ है, लेकिन ये पुरुषार्थ करते हुए भी जीव स्वयं अनभिज्ञ है। मैं कैसे पहुंच गया साहब? आप ये बताइए कि आपने जन्म लेकर के 50-60 साल के हो गए, आपने क्या प्रयत्न किया कि आप 60 साल के हो गए? विजय भाई मेहता, आपको ख्याल आ रही है बात? શું કર્યું કે તમે જે છે 60-70 ના થઈ ગયા? સાહેબ કશું જ નથી કરવાનું, એની મેળે જેનો સમય પસાર થયો ને થઈ ગયા. हाँ, तो ये आपने क्या किया है ये सोचिए पहले। आपने क्या किया कि जिस एफर्ट से आप अभी 70 के हो गए? बोलो बीजा विजय भाई बोलो। कोई एफर्ट नहीं किया। तो आप कैसे हो गए 70 के? कांति भाई તમે કેવી રીતે મોટા થઈ ગયા? समय काल। हाँ, तो ये जैसे आपने जन्म लिया है, आपका कर्म है, आयुष्य कर्म है, काल बीत रहा है। अब 1 मिनट सोच के देखिए, काल की व्यवस्था नहीं होती तो आप कैसे कहते कि मैं 70 का हो गया? वो एक अभी अलग विषय है कॉस्मोलॉजी के अंदर का। पूरे 7 राजलोक के देवलोक में काल व्यवस्था हमारे जैसी नहीं है। पूरे 7 राजलोक के अधोलोक में, नरक में हमारे जैसी काल व्यवस्था वहां पर भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? बोलो प्रवीण भाई, दोनों सेंटेंस बोलेंगे आप वापिस? पूरे काल में, सॉरी, चलो भूपेंद्र भाई बोलो। पूरे काल में इसकी व्यवस्था
ऑटोमेटिक हो गई। चलो विपिन भाई बोलो। पूरे खाली मैंने पूरा बोले तो 2 सेंटेंस आपको रिपीट करने बस। पूरा રાજલોકમાં આપણા જેવી કાળ વ્યવસ્થા છે. आप थोड़ा सेंटेंस बरोबर कंसंट्रेशन रखिए, आपको बरोबर शब्द ध्यान में रखना है। अब ये विषय यहाँ नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हो गया जो है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, या आप इसको देवलोक बोलिए, अच्छा देखिए अब कितना हो गया। और इधर जो है ये आपका जो हो गया तीर्थालोक, और ये हो गया सिर्फ आपका मनुष्य लोक। अब ये कितना है, स्वर्ग जिसको देवलोक बोलते हैं, ये 7 राजलोक है। एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन, ऐसे 7 राजलोक, असंख्य मल्टीप्लाइज बाय 7, कितने हो गए साहब। तो वहां पर जो हमारे जैसी दिन रात की व्यवस्था है, टाइम सिस्टम जो हमारे यहाँ काल की व्यवस्था चलती है, वैसी वहां पर व्यवस्था नहीं है। अब सेम उसके जैसा नीचे जो है 7 राजलोक नरक है। तो ये 7 राजलोक ये अधोलोक है, वहां सब 7 नरक पृथ्वी में नारकी जीव रहते हैं। वहां पर भी हमारे जैसी आज कोई काल व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपको कोई पूछा जाए तो अभी 1 सेकेंड में आप आपकी बर्थ डेट बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आप बर्थ डेट बता देंगे, फिर बोलेंगे हमको 70 ईयर्स हो गए ऐसा। अब वहां कोई जाकर किसी देव को कोई पूछ ले कि भाई आपकी हैप्पी बर्थडे कौन सी है, आपकी बर्थडे कब है, और आप कब हैप्पी बर्थडे मनाते हो, या कितने वर्षों के हो गए। अब ये प्रश्न कोई पूछे तो क्या जवाब देना? વિજયભાઈ જરા લખીને રાખજો, જશો એટલે તમને પ્રશ્ન પૂછશે ત્યાં। जी महाराज साहब लखीने आप रख। तो क्या आप लिख के ले जाना, अभी वहां पर क्या जवाब देंगे आप? आप लोग को ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारी जैसी थी वैसे। वहां ये यहाँ की बात है, स्वर्ग के 7 राजलोक के देवी देवताओं की वहां व्यवस्था नहीं है, काल की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसी काल व्यवस्था है, सुबह सूर्योदय होता है, रात को सूर्यास्त होता है, एक दिन बीतता है, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, आप बोलेंगे 1 ईयर इज ऑलरेडी पास्ट, आप बोलेंगे हाँ मेरे 70 ईयर्स आर ऑलरेडी पास्ट, ये मेरी हैप्पी बर्थडे है, हर साल मैं मनाता हूँ, आपके 70 ईयर्स हो गए, ये आप बोलेंगे। वहां क्या बोलेंगे? वहां ये व्यवस्था नहीं है। अब ये है सब्जेक्ट टाइम थ्योरी का है, कॉस्मोलॉजी के अंदर का है, मैं इसमें चला जाऊं तो फिर बहुत टाइम बीत जाएगा। अब ये आपके समझने की बात है। तो यहाँ हम तो आज मनुष्य भव में है, लेकिन आए तो चरमावर्त में आने के पहले तो चारों गतियों में घूमते रहे कि नहीं? कितने अनंत भव बीत गए। What type of effort we have done so we enter in this चरमावर्त। मैंने 2 डिवीजन 2 स्टेप किए। फर्स्ट इज जस्ट चरमावर्त ये, और चरमावर्त में आपका प्रवेश, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चरमावर्त तो दुनिया में है ही है, लेकिन ये कोई नंबर्स लिखा हुआ नहीं है। इधर देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। अब इसमें से मैं चरमावर्त किसको गिनूं, जब यहाँ चरमावर्त है ही नहीं व्यवस्था। चरमावर्त के बदले वहां पर तो अनंत अनंत आवर्त है। अब चल रहे हैं अनंत आवर्त चल रहे हैं, आप किसको चरमावर्त बोलना? जो जीव अपने लिए वैसा पुरुषार्थ करके जो चरमावर्त में प्रवेश करे, और उसके लिए मैंने आपको बोला कि हिमालय से बहती हुई गंगा के अंदर the stones those who are just flowing in the float of the river, और वो चलते 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 पानी के फोर्स में, प्रेशर में घसीटते घसीटते it becomes round just like the ball। अब वो कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो एफर्ट तुम आप उस पत्थर ने क्या एफर्ट किया है?
नदी के फ्लो ने किया है। नदी के फ्लो में पानी से हो जाता है क्या? आपके घर में लाके देख लो, 1000 साल तक पत्थर को पानी में रख के घर में रख दो, क्या होगा? तो फिर हम पानी ने किया ये भी कैसा कहेंगे? तो मैं चरमावर्त में प्रवेश किया, मैंने चरमावर्त में प्रवेश किया तो क्या सिमंदर स्वामी ने कराया, कि महावीर स्वामी ने कराया, कि शंखेश्वर पार्श्वनाथ ने कराया? किसके ऊपर मैं यश कीर्ति दूं? नहीं, बरोबर। तो वहां कोई भगवान कोई करा रहा है ऐसी बात नहीं है। आपको पूछना है दीप्ति बहन, आपको पूछना है प्रश्न? जी क्या अकाम निर्जरा करते करते जीव वहां तक पहुंचता है? हाँ, अब जो भी है ना, बिना उसके तो नहीं पहुंचेगा। अब जीव अपना पुरुषार्थ तो करेगा, अब उसमें अकाम निद्रा होगी, सकाम जितनी हो, जब हो, जैसे हो, चरमावर्त में आया। अब वो चरमावर्त में काल कितना बिताया था, तो चरमावर्त में आप स्वर्ग में भी गए, चरमावर्त में रहते हुए भी आप नरक में गए, और चरमावर्त नहीं था तब भी आप स्वर्ग में गए थे, चरमावर्त नहीं था तब भी आप नरक में गए थे। Now see what is the difference between two. When he was not entered in the Charmavarta, still he was in the heaven, still he was in the hell. And after entering in the Charmavarta, when you are again you went to the heaven and hell, what is difference between two? आप पहले प्रश्न समझ में आ रहा है? सोचो, जनक भाई बोलो, प्रश्न क्या है? ये है कि हम चरमाव्रत तक पहुंचे कि नहीं, हम अनंत जीव अनंत काल में जन्म मरण करके चरमाव्रत तक पहुंचे कि नहीं, और चरमाव्रत में प्रवेश किया कि नहीं, वो प्रश्न है। आप पहले प्रश्न समझिए। मैंने ये पूछा है कि दिस इज द लास्ट राउंड इज कॉल्ड चरमावर्त, एंड बिफोर टू एंटर इन द चरमावर्त, व्हेन यू वाज इन अनंत आवर्त, at that time also you went in the heaven and hell. तब भी आप चरमावर्त में रह करके भी स्वर्ग में गए, नरक में गए, भव किए, जन्म बिताए, बहुत कुछ किया। और चरमावर्त में आने के बाद भी तो आपने भव किए, तब भी आप स्वर्ग में गए, तब भी आप देव बने, तब भी आप नरक में गए, कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन चरमावर्त में प्रवेश के बाद अब जो गुण आए, और जिन गुणों को लेकर के आप कहीं पर भी रहे, जो मैनर्स आपने सीखा, द बिहेवियर्स आपका जो सुधरा, द लैंग्वेज आपकी चेंज हुई, वॉट एवर टाइप ऑफ दैट, एक जेंटलमैन आप बने, समझे कि नहीं? तो वो जो चरमावर्त में रहा, उसके कारण आपके जो है निद्रा का प्रमाण बढ़ा, बंध का प्रमाण घटा, लेश्या में परिवर्तन आया, कुछ तो आपको ऐसी पात्रता तो यहाँ तक लेकर के आए। See that in India nowadays the Prime Minister, so that Prime Minister in one day he was just on the selling the tea on the railway station because of the poverty. He is from the very poor family, you see. अब क्या करना साहब? अब एक ही लाइफ की बात देख रहे हैं हम। उसके बाद में वो किस एज के अंदर स्कूल लाइफ में थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब वैकेशन थोड़ा सा उसमें बीच का पीरियड मिलता था छुट्टी का, तो उस टाइम में स्टेशन पर आकर के चाय बेच के वापस अपने स्टेशन से स्कूल चले जाते थे, स्कूल से स्टेशन आते थे। अब पूरे दिन में 2-4 गाड़ी आती थी, उस समय वो जाकर चाय बेच लेते थे। जब वो यंग एज में आए तब अपना घर परिवार ही छोड़कर हिमालय चले गए थे 2 साल। घर में आए तो मम्मी ने उनकी जबरदस्ती शादी भी कराई, तो शादी के बाद भी वो छोड़ करके अहमदाबाद चले गए। व्हाट इज देयर लाइफ, यू सी। अब ऐसी परिस्थिति में अब जब वो गए बैरूट मठ के अंदर गए कि भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, अब संन्यास लेने के लिए गए और वहां पर सन्यासी ने कह दिया नहीं 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 नहीं, आप पहले देश की सेवा करो, बाद में संन्यास लेना। મને તો હું અત્યારે તૈયાર છું, વિજયભાઈ આવે, કાંતિભાઈ આવે કે અમારે દીક્ષા લેવી છે, તો હું કહું ભાઈ આજે જ લઈ લો। અમે કહેશે વાપસ બીજું કે ના 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 તમે ત્યાં જ તમારે વોશિંગ્ટનમાં ठीक छो, ऐसा क्यों बोलूं मैं तो आज बोलूं, समझे कि नहीं? ये देखो पारुल बहन बोल रही है मैं आज आ जाऊं दीक्षा लो, मैंने कहा आज तैयार हूँ।
नरेंद्र मोदी को बैरूट मठ के सन्यासियों ने कहा आप सन्यास लेने के लिए पैदा नहीं हुए, पहले देश की सेवा करो बाद में आना। अब वो गया था सन्यास लेने के लिए, अब उसके बाद में वो वापस चले गए तो ऐसे ही तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे। अब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनका एफर्ट क्या रहा, उनका प्रारब्ध क्या रहा, भाग्य क्या रहा, पुण्य ने साथ दिया, किसने साथ दिया, कैसे हुआ। आज मोदी को खुद को पूछने जाओगे तो भाई वो मैं कह तो नहीं सकता हूँ कि मैं बना, कि मुझे बनाया गया, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ है, ये तो हकीकत है। तो कहाँ डेस्टिनी इज फंक्शनिंग, some points where the destiny is functioning and sometimes where the karma is functioning and the sometimes where the particularly effort is happening. Either the effort is more important or your merit is more important or the destiny is more important. Sometimes which one is more important in life, you see, we can't define that. Yeah. लेकिन हो रहा है तो ये भी है यहाँ पर। अब किसी ने जबरदस्ती ला करके तो आपको चरमावर्त में घुसा नहीं दिया। एंड हाउ टू डिफरेंशिएट चरमावर्त एंड अचरमावर्त। चरमावर्त में आने के बाद आप 70 से नीचे उतरते 69 69 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का काल घटाते आएंगे, तब जाकर ग्रंथि प्रदेश के समीप पहुंचेंगे, नहीं तो वो भी नहीं होगा सर। अचरमावर्त में ये होता ही नहीं है। अचरमावर्त के अंदर हमेशा ही 70 अगेन 70 रिपीटेडली 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, वो गाड़ी वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि लेशा वैसी है, कृष्ण लेशा है, कसाय तीव्र है, अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व साथ में है। अब ये सारी मानसिकता और किसी एक मेरी बात की आपकी बात नहीं, अनंत जीवों की सबकी यही बात है। महाराज साहब जी, आपने डेस्टिनी की बात की, ये डेस्टिनी एलिमेंट क्या है? इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। हमने पहले एक बार आपको लिखाया था, देयर आर द 5 रीजंस, 5 टाइप्स ऑफ द रीजंस। काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ। द टाइम फैक्टर, द नेचर फैक्टर, डेस्टिनी फैक्टर, कर्म फैक्टर एंड एफर्ट, द पुरुषार्थ। These are the 5 factors. These 5 are known as a reasons behind it. So all these 5 reasons, which one is more powerful or which one is less powerful? इन पांचों में से एक के 50% मार्क होते हैं, तो दूसरे के 20% होते हैं, तीसरे के 10% होते हैं, चौथे के, तो ये सबके परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन उनके हिसाब से कार्य होता है। अब मैं उस सब्जेक्ट में जाऊं तो 1 महीना और अलग लग जाएगा, लेकिन टाइम थ्योरी के साथ में और ये पांचों कारणवाद समझेंगे तब आपको ये भी ख्याल आएगा। अभी ये कोरोना चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो किसको कारण गिने? कर्म को कारण गिनना, पुरुषार्थ गिनना, डेस्टिनी गिनना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोरोना? द लैक्स ऑफ पीपल्स आर डाइंग। अब सब यही बोलेंगे कर्म 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 कर्म, तो भाई आपका कर्म अच्छा है, उनका कर्म खराब है। आज कर्म अच्छा है, कल कर्म, और आज जो बोलते हैं ना हमारा कर्म सारा अच्छा है, और कल वो जो है मृत्यु हो जाती है, क्या करना चाहिए? तो ये चल रहा है चक्कर, समझेगा। अब यहाँ पर ये बात क्या हो गई, अब जीव चरमावर्त में और इधर भी गया, स्वर्ग में भी गया, नरक में भी गया। महाराज साहब, ये जो चक्कर राउंड जो था वो अचरमाव्रत था ना, लास्ट राउंड जो अचरमाव्रत। हाँ बरोबर, लेकिन अब वहां से यहाँ आपको ये चरमावर्त है जी। अब ये अनंत तो यहाँ मैंने बनाए थे, अब ये जितने थे ये बनाए थे, जितने बनाए थे, अब वहां से निकल करके आप जब यहाँ आए, अब आप चरमावर्त में प्रवेश किया। फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। अब चरमावर्त में आपने प्रवेश किया। कोई चरमावर्त में प्रवेश करने से सम्यक तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का यहाँ हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभी भी चरमावर्त में आने के बाद भी आपको चारों गति में जाना ही जाना है, 84 के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा।
अब इसमें आप कितनी बार जाके देव बनेंगे, कितनी बार नरक में बनेंगे, कितनी बार क्या होगा? अनंती बार। अब ये जब चलता जाएगा, चक्कर आपका चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही चर्मावर्त में प्रवेश, एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, अब ये सब जन्म आपके चर्मावर्त के भव में है। और यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ ग्रंथि भेद के लिए आपको एंटर होना है। यहाँ आपका आएगा ग्रंथि प्रदेश में पहुंचना। इधर देखिए, सेकंड स्टेप हो गई, यहाँ प्रवेश हो गया। अब इसके बाद आप आगे चल रहे हो, सब आगे के भव आप करते जा रहे हो। अब आप जो है मार्गानुसारी की कक्षा में आए, और मार्गानुसारी की कक्षा में आपके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के गुण डेवलप हुए। आप विनयी बने, विवेकी बने, सहिष्णु बने, समताशाली बने। अब एक जो गुण बने उनका हिसाब आप कैसे करेंगे? बोलो चंद्रेश भाई, तमे सहन शक्ति वाला छो? अनम्यूट करना पड़ेगा। चलो बोलो जनक भाई, तमे सहन शक्ति वाला सहिष्णु व्यक्ति छो? हाँ साहब। हाँ चलो, इन्होंने हाँ बोला। अब इसके सामने जो है प्रवीण भाई, आप क्या जवाब देंगे? अविनाश भाई मेहता, देखो प्रवीण भाई ने ऐसे ना कह दिया। अविनाश जी मेहता, सहिष्णुता, सहन शक्ति। साहेब 35 से 35 गुणो तो બધા ના હોય, પણ એકાદ બે ગુણો કદાચ ડેવલપ થયા હોય, બધા ગુણો કદાચ अभी इनके अंदर एकाध दो, आपने अपनी की तरफ से ये कहा कि आपने एकाध दो, बरोबर। बोलो विमला बहन, वर्षा बहन, क्या जवाब है आपका? चलो हाँ महाराज साहब बोलो। बरोबर छे। चलो इनके अंदर कितने 35 ऑल? बहुत मुश्किल हो जाएगा। 35 में फर्स्ट है न्याय संपन्न विभव, जस्ट अर्न द मनी विद द जस्टिफिकेशन, विद जस्टिस। पहलू जे छे, मनोज जी है आपके? कोठारी जी बोलो। है बाबूजी, है, चलो हाँ, वेरी गुड। हाँ घड़ा से घड़ा, तो जो भी है, हाँ ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है। चलो ऑनेस्टी वाला जो भी है, आपने ऑनेस्टी कैसे लाई, क्यों लाई, कहाँ से लाई, कैसे सीखा आपने ऑनेस्टी लाने का? ये सब धर्म सीखते सीखते, धर्म सीखते सीखते। किसने कहा आपको ऑनेस्टी रखने का? It automatically came in. ऑटोमेटिकली। एजुकेशन। इस तरह से भी आपने जिन गुणों को डेवलप किया, चलो कोई बात नहीं, आप ये को 35 नहीं है, 5 तो है, 10 तो है, 20 तो है। जब अचर्मावर्त की हालत ऐसी थी और यहाँ आकर के आप 5 में आए, 10 में आए, तो आप धीरे धीरे गुण की तरफ बढ़ते बढ़ते आप थर्ड स्टेज में ये ग्रंथि प्रदेश के समीप आने का आपका चांस बढ़ रहा है। कांति भाई गई काले जो स्टोरी करी थी, एनी अंदर जो बिजनेसमैन व्यापारी लोग थे, वो कोई अमेरिका गया, कोई रशिया गया, कोई आपके कनाडा गया, दे अर्न द मनी, but ultimately they take the decision that we want to go to our native place. जी जी। अब वो नेटिव प्लेस गए साहब, तो वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपना क्या करना, सब वहां पर वाइंड अप किया। वाइंड अप करके उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी, जिस तरह से वो अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए, वो जानते थे और उस हिसाब से वो करके निकले। अब निकले तब उनको पता चला कि नहीं भाई साहब, जैसे मैं तो चर्मावर्त में प्रवेश किया हूँ, अब ग्रंथि प्रदेश के समीप आए तो पूरा जंगल सामने है, डाकू लुटेरे लोग काफी है, और वो बंदूकधारी है, वो कोई दूसरी लैंग्वेज समझते ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप जो है वो दे दो, शूट करते हैं, चले जाओ। અચર્માવત એટલે આપણે નિગોદ કહી શકીએ, નિગોદના ભવો? નિગોદ થી લઈને અહીં સુધી મનુષ્ય સુધી બધા ભવો અચર્માવર્તમાં જ છે। તમે નિગોદ કેમ પકડી બેસો છો? निगोद से लेकर के आज दिन तक है तो 4 ही गति है, 84 लाख योनि। और चर्मावर्त में भी 4 गति और 84 लाख योनि में अनंत भव किए। चर्मावर्त में आने के बाद भी 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जाना है, इसमें कोई डर नहीं।
मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय यहाँ साथ में चल रहा है। ये जो कसाय अनंतानुबंधी का और ये साथ में जो चल रहा है, तो वो आपको बरोबर ये बता रहा है, यहाँ भी आपके साथ में यही कर्म गांठ है, यहाँ भी गांठ है, यहाँ भी गांठ है। अब ये सब गांठें हमारे साथ में बरोबर जुड़ी हुई है, धीरे धीरे खुल रही है ना, पर बिफोर चरमाव्रत में अभी यहाँ तक आपके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की गांठ यहाँ तक पक्की है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अंदर वो भगवान को माने कि न माने, उससे उसकी ऑनेस्टी में क्या फर्क पड़ता है? वो मोक्ष को माने कि न माने, भगवान है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर टॉलरेंस पावर अगर उसको बढ़ाना है तो वहां क्या उसको फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ा सकता है? कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऑनेस्टी कोई भी अपने आप में धर्म से मतलब नहीं है। ऑनेस्टी कोई धर्म की मोनोपोली नहीं है। टॉलरेंस पावर वो कोई धर्म की मोनोपोली नहीं है। मैं नम्र विनय विवेकी बनूं, इसके लिए पर्टिकुलर कोई अफ्रीकन कंट्री या यहाँ के इंडिया कंट्री, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये आपको यहाँ ला रहा है, ख्याल है। अब यहाँ आने के बाद अब ये ग्रंथि वेद का प्रवेश स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ये देखना है, ये ग्रंथि है और मुझे यहाँ से आगे चलना है। अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। यहाँ आने के बाद अब मेरी प्रोग्रेस के अंदर दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन हियर। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप समझ गए, जान गए। नाउ हाउ टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन? विदाउट रिमूविंग दिस ऑब्स्ट्रक्शन यू कांट गो अहेड। अब आगे रास्ता बंद है। तो यहाँ आने के बाद ये थर्ड स्टेज हो गई, ग्रंथि प्रदेश। अब आप यहाँ तक पहुंच गए, ग्रंथि प्रदेश पर आ गए। अब आपको क्या करना? ये 3 स्टेप आपने क्रॉस की, यहाँ आए। अब आपका काम है यहाँ इस ग्रंथि को प्रदेश में पहुंचाना, और वहां पहुंच करके आपको क्या करना है ये आपको बताया। यथा प्रवृत्तिकरण का प्रारंभ करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ये प्रारंभ करना है। अब कोई आगे चलकर अनेक बार कर ले कि अनंत बार कर ले यथा प्रवृत्तिकरण, कोई पता नहीं है साहब कितनी बार करना। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति सीए की एग्जाम दे रहा है और 18 टाइम फेल हो गया, वो 90th टाइम पर भी वापस सीए की एग्जाम दे रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत बचपन से उसने सपना संजोया था कि आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब वो अपनी 80 बरस की लाइफ तक जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एफर्ट करता रहा, बट ही वाज नॉट टोटली सक्सेस, नहीं हो पाया। तो मरते समय तक उसने कहा कि मेरा सपना था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत एफर्ट मैं करता रहा, नहीं हो पाया, मृत्यु हो गई उसकी। अब ऐसे कोई ख्वाब देख ले, ऐसे कोई सपने देख ले, तो क्या मरने वाला वो व्यक्ति अपने बेटे को कहेगा कि बेटा तू मेरी इच्छा पूरी करना? हाउ इट इज पॉसिबल? हर व्यक्ति के मृत्यु के टाइम पर बेटा आकर सामने कहता बापा तुम्हारी कोई इच्छा हो पूरी कर दो। अब बाप बोले कि मेरी 80 बरस से इच्छा है प्राइम मिनिस्टर बनने की, बेटा क्या करेगा? क्या करेगा बेटा, कैसे पूरी करेगा? पॉसिबल नहीं है सर। अब यहाँ आप आ चुके हैं, अब क्या करना है आपको? ये फर्स्ट स्टेप ये आपको यहाँ पर, फिर यहाँ आपको ये सेकंड स्टेप आ रही, और यहीं पर आपकी ये स्टेप पर भी आपको यहीं पर लानी। तो ये है यहाँ पर, ये लास्ट वाली जो लाया है वो यहाँ पर लाई, लेकिन आपने यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया और छोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए और इसको आप ख्याल में लेंगे तो आपको ख्याल आएगा। अब माता जी थोड़ा सा आपको बोलना, इधर देखिए। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया,
और चालू किया यथा प्रवृत्तिकरण वो कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, लेकिन उसकी यहाँ मौत हो गई साहब, कोरोना में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। अब उसने तो यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया, कितनी बार उसने सोचा विचार किया, लेकिन कल उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोरोना हो गया या कुछ भी हो गया साहब। अब उसका क्या हुआ, यथा प्रवृत्तिकरण चालू करते ही ग्रंथि भेद हो जाएगा? नहीं। अब समझिए, कोशिश करिए पहले। यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया, उसमें करने से क्या हुआ? एक लड़के, हाँ, एक लड़की युवक की शादी थी। अब वो राजस्थान से चला, बम्बई में शादी थी। अब वहां से सब कुछ, वो शादी के पहले जितनी रस्म होती है वो सब अपनी करके अब वो जो है शादी करने के लिए बम्बई आ रहा था। और शाम को 5 बजे की शादी का मुहूर्त है उसका। अब वो बंद करके सज करके तैयार होकर के आ रहा था, 4:40 पर उसको अटैक आया। इमरजेंसी में तुरंत उसको हॉस्पिटल बाजू में थी तो ले गए और हॉस्पिटल को एडमिट कराया। अब डॉक्टर ने भाई टेस्टिंग के लिए किया और सलाइन चढ़ाना शुरू किया। 5 बजे की शादी का मुहूर्त का क्या करना? शू करो विजय भाई, शू करो, बोलो। महाराज साहब जी, वही मेरा प्रश्न था कि ये पूरा फोकस आप पुरुषार्थ पे कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन द 5 फैक्टर्स दैट यू हैव सेड, डेस्टिनी वाला, वो सब कहाँ आता है कि वो सब फैक्टर इररिलेवेंट है? कह सकते हैं किससे आपका रिजल्ट आएगा, पहले वो बोलो। जिससे रिजल्ट आएगा वो फैक्टर आपका पावरफुल, लेकिन बिना एफर्ट के तो चलेगा ही नहीं। लेकिन दूसरे फैक्टर तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, पुरुषार्थ के सिवाय नहीं है ना, नहीं है, कंट्रोल में है, तो वो भी आपके सहयोगी है। अब आप पुरुषार्थ 1000 गुना पुरुषार्थ करने के बाद भी सक्सेस ना हो तो क्या करना? तो दूसरे फैक्टर्स को तो देखना चाहिए ना, नहीं तो आप देखो ना, दूसरे फैक्टर में सब फैक्टर को देखिए और सब मिलकर काम होगा तो सहयोगी बनेंगे। तो ज्ञान है ही नहीं। अब आपको ये ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ज्ञान होना नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नदी गोल पाषाण न्याय की मैंने आपको भी एक बात की थी कि हिमालय से निकला हुआ स्टोन और वो आते आते बनारस के अंदर एकदम गोल बन गया, उसको क्या ख्याल है? उस पत्थर को कोई नॉलेज है कि मैं गोल बन रहा हूँ? तो पुरुषार्थ का कितना रोल है फिर? 80% 90% पूरा रोल है। पुरुषार्थ के बिना ये चरमावर्त में आकर के यहाँ करण शब्द का अर्थ ही पुरुषार्थ है। ये करण, तीनों में करण है ना, इसमें यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण, करण का अर्थ ही पुरुषार्थ है, प्रबल पुरुषार्थ। आपको थोड़ी हिंदी और अच्छी आती हो तो मैं इस शब्द का प्रयोग बदलता हूँ, मनोज जी, ये ख्याल आएगा, भगीरथ पुरुषार्थ। तो भगीरथ पुरुषार्थ के सामने दूसरे 4 फैक्टर बहुत मिनिमल हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी होंगे तो वो भी हमको सहयोग करना पड़ेगा। आज अगर आपकी प्रबल इच्छा हो जाए मारे आजे ना आजे मोक्षे जब छे, तो હવે શું કરવું? टाइम फैक्टर નો શું કરવું? आपका पुरुषार्थ बहुत प्रबल है। मैं आज के आज अभी आप दीक्षा लेंगे और कल से महास्कमन चालू करेंगे या अनशन चालू करेंगे, मारे आजे मोक्षे जવું। अब टाइम फैक्टर का क्या करना, कर्म फैक्टर का क्या करना? तो मतलब कि टाइम फैक्टर इज अ मोर पावरफुल। अब सभी फैक्टर पावरफुल है, लेकिन कब कौन सा पावरफुल होता है? और अब भी आप यहाँ से, मैंने कहा कि आप बोलो मुझे मोक्ष में जाना है, नहीं जा सकते, तो अभी आपकी मृत्यु होवे, सीधे यहाँ से महाविद्य में जन्म लो। महाविद्य में जन्म लेते ही 10-12 साल की उम्र में सिमंदर स्वामी के पास दीक्षा लो और सुबह दीक्षा लेकर के दूसरे दिन अनशन का पचकान कर लो और 60 के दिन अगर आपकी मृत्यु हो जाए मोक्ष में चले जाओ। लेकिन महाराज साहब जी, वो भी फैक्टर हमारे हाथ में थोड़ी ना है, क्योंकि आयुष्य कर्म पहले बन चुका है। जैसे श्रेणिक महाराज साहब का बन चुका था तो नरक में पहुंच गए। तो શ્રેણિક મહારાજાની વાત બાજુમાં મૂકો ને, તમારે આયુષ્ય અત્યારે બાંધો ને, કોણ ના પડે? पर आयुष्य बांधना इटसेल्फ कितना पकड़ रिस्की। के रखते हो? आयुष्य बांधना आपके हाथ में है, आप ये सबके लिए मत पकड़ के रखो, पहले से बंधा हुआ है। श्रेणिक महाराजा का एक्सेप्शनल केस है।
लेकिन आयुष्य बांधना कितना रिस्की है, 1/3 1/3 1/3 कभी बनता है वो तो कोई किसी को मालूम ही नहीं है। बरोबर है, लेकिन आप 1/3 की चिंता मत करो, यहाँ मर रहे हो तो आज आयुष्य बांध सकते हो। बोलो काले मरवू छे पर आयुष्य बंद कैसे होगा महाराज साहब, ये तो डाइस है, ये तो जुगार का खेल है, कभी बनता है कोई मालूम नहीं है आयुष्य बंद। તમે ક્યાંથી ભણીને આવ્યા છો મને ખબર નથી, ક્યાંથી કયા આગમમાંથી વાંચીને આવ્યા છો મને ખબર નથી। आयुष्य कर्म बांधना जीव के हाथ में है, खुद के हाथ में है। 1/3 1/3 1/3 की चिंता मत करो, आज भी बांध सकते हो, आज भी बांध के मर सकते हो, तो वो बात ही मत न करो यहाँ पर। अब यहाँ हमारे हाथ में बाजी होते भी सब फैक्टर मिलने चाहिए ना। मुंबई के अंदर जूहू पर एक भाई साहब ने 10 करोड़ का बंगला बांधा। अब 10 करोड़ का बंगला और फिर फाइनल डिसीजन लिया कल सुबह जो है 10:30 पर उद्घाटन करना, इनॉग्रेशन फंक्शन। इनॉग्रेशन फंक्शन की पहले से तैयारी की, वो फैक्ट्री के ओनर थे, मिल मालिक थे, तो उन्होंने 1000 लोगों को इनवाइट किया था, 1000 लोगों का भोजन वगैरह सारी व्यवस्था करके बहुत बड़े पैमाने पर उसने करना। और 10:30 के इनॉग्रेशन टाइम के पहले 9:30 को हार्ट अटैक आया, सीवियर अटैक था, और उनके बेटे लोग उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, और इधर जो है इनवाइटी लोग सब आने लगे। अब करना क्या करना बोलो। That is what type of the coincidence, कब क्या बन रहे हैं महाराज साहब। मथेड़ मदानी जो प्रश्न उन्होंने पूछा ना कि तो आयुष्य कर्म है वगैरह सब पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, और वो लेके आए हैं, तो आपकी मृत्यु यदि 40-50 साल में हो गई, बिफोर यू रीच यथा प्रवृत्ति प्रारंभ में बीच में ही हो गया मृत्यु, तो उसकी मृत्यु यहीं पे लिखी थी, वहां तक हो गई ना पूरी। તમે પણ પાછા નવી જાતનું કર્મગ્રંથ ભણીને આવ્યા છો। દાદા વિજયભાઈની પૂર્વ દિશા છે, તમારી પશ્ચિમ દિશા। कोई लखेलू नहीं काका। अब मैं आयुष्य कर्म चालू करूं तो आयुष्य कर्म में 1 महीना लग जाएगा समझाने के लिए। आयुष्य कर्म सोपक्रम निरूपक्रम 2 टाइप का है। हमारा सबका कॉमन जो है वो सोपक्रम। नाउ द मीनिंग ऑफ द सोपक्रम इन द सेंस हैविंग सच टाइप ऑफ आइदर एक्सीडेंट्स और अटैक्स। The meaning of sopakram is either accident or attack. There are so many other reasons. तो आपका 100 साल का है फिर भी आप 40 में मर सकते हो, वो लिखा हुआ नहीं है। कौन लकीर लावे, क्या थी लकीर लाओ, कोनी पास लकीर लाओ, तमे क्या जन लकीर लाया? पूर्व जन्म से। क्या पूर्व जन्म में कोने लख्યું, कोनी પાસે લખાયું? તમે મારા કર્મે જ લખ્યું। તમે એમ કેમ બોલો? તો પછી आयुष्य बांधीए छे त्यारे, એટલે કોઈ લખવા વાળું છે નહીં। પહેલી વાત, कोई दूसरा कोई एक्स पर्सन या XYZ थर्ड एजेंसी थर्ड पर्सन, नो वन इज राइटर। हमको कर्म ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से कर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, कर्म ग्रंथ सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आ रहा है ख्याल में आपको? अपने मन से पढ़कर कर्म का मीनिंग आप अपने मन से बैठा दोगे तो नहीं चलेगा। और फिर आप बोलोगे कि नहीं वो तो आगम के हिसाब से आगम, अरे आगम का नाम लेते लेते आप आगम से विरुद्ध बोल जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। भाई कर्म ग्रंथ की थ्योरी भी है तो आगम में ही है ना। जी। मैंने जब उत्तराधीन सूत्र महावीर स्वामी की देशना जब शुरू की तो मैंने बताया उत्तराधीन सूत्र में तो कई जगह पर कर्म शब्द की बात है। સાહેબ એટલે આત્મા પોતે કરતા હોય છે, એટલે આત્મા જ કર્મ બાંધે છે। આયુષ્યનો કર્મ પોતાના હાથમાં જ હોય છે અને પોતે જ બાંધે છે। પોતાના ભાવ સ્વભાવ પ્રમાણે એ કર્મ બાંધે છે। બસ बरोबर। બરાબર। अब ये जो कर्म बन रहा है, अब आयुष्य कर्म अपने हिसाब से बांधने के बाद भी आपने आयुष्य तो लास्ट एक अंतिम 8वां कर्म है, लेकिन साथ में वेदनीय कर्म भी बांधा है, अंतराय कर्म भी बांधा है, मोहनीय कर्म भी बांधा है। कब मोहनीय कर्म से कसाय आकर के आपका आयुष्य तोड़ दे तो, कब अंतराय कर्म के उदय के कारण आकर के आपका आयुष्य टूट जाए तो,
और कभी अशाता वेदने की डिजीज बीमारियां जो कैंसर या हार्ट अटैक आकर वो आपका आयुष्य तोड़ दे, तो वॉल्यूम बाकी के सब कर्म है कि नहीं है? तो वेदनीय कर्म से आएगा तो वो अटैक हो जाएगा, आयुष्य कर्म में आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कब किसके कारण आपका आयुष्य टूट जाए? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, उसने यथा प्रवृत्तिकरण यहाँ से चालू किया है, यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब यथा प्रवृत्तिकरण स्टार्ट करते 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 अब उसमें से ये उसकी कितनी लिखो, कितना लिखो तुम्हारा विजय भाई? તો જે તમે જે લખો એ બરાબર છે, હું જે લખું નહીં, તમે કોણ, તમારા કેટલા છે લખો. પણ 5 ફેક્ટરમાં મને તો ખબર નથી પડતી કોણ ક્યાંથી આવશે ને લઈ જશે મને. ક્યાંથી આ તમારું બોલો ને, તમારું આયુષ્ય કેટલું લખું? 100 વર્ષ લખું ને? હા લખો લખો 100 વર્ષ चलो। લખી નાખો. अब 100 वर्ष का मैंने लिखा, यहाँ तक आते आते यथा प्रवृत्तिकरण। आप इसको बचपन को छोड़ दो, आप बड़े युवक हुए, शादी हो गई, आप बड़े हुए, अब कब आपने यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया है वो कब लिखूं? At the age of 40, at the age of 50, at the age of 60, where you have started that? अभी यथा प्रवृत्ति का तो अभी अभी। ख्याल आ रहा है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ. कोई यहाँ से करे, कोई कहाँ से करे, कोई यहाँ से करे, कोई जल्दी करे। अभी एल्सा बेन को कितने 40 हो गए, तो आपने कब से चालू किया लिखो? और ये करते करते यहाँ आ गए, और यहाँ आपका जो है कोई एक्सीडेंट हुआ, और इधर अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, whatever be the reasons, अब उसने कितनी बार ये था प्रवृत्तिकरण किया और मृत्यु हो गई, तो रिजल्ट तो नहीं आया, वो चला गया। तो ये शब्द मैंने क्या लिखा है? माता जी बोलिए आप। अनेक। हाँ, तो उसने यथा प्रवृत्तिकरण कितनी बार किया? अनेक बार। अनेक बार किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई साहब। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण किया, वो तो वेस्ट गया। नहीं, वेस्ट तो नहीं जाएगा। वेस्ट गया ना, फिर क्या रिजल्ट आया, क्या गया? अब वापिस कहाँ जाएंगे? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वो यहाँ से जहाँ गया, अब उसने यथा प्रवृत्तिकरण चालू भी किया, लेकिन करने के बाद मृत्यु के बाद वो गया, अब वो दूसरे जन्म में फिर गया। अब दूसरे जन्म में या तो तिर्यक गति में गया और पशु बना साथ। अब उसको क्या ख्याल आएगा यथा प्रवृत्तिकरण करने का? अब ये डॉग लाइफ है। कुत्ते का जीवन कितना होता है? 5-10 साल का। अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा? तो जो पहले यथा प्रवृत्तिकरण किया था वो तो गया, अनेक बार किया था वो भी गया। अब ये वापस कब वापस आएगा? तो ये चल रहा है ना चरमावर्त। अब चरमावर्त से आप लास्ट में तो यहाँ पर आ गए, ग्रंथि प्रदेश के समीप आ गए। मतलब क्या हुआ? आपके घर से गाड़ी में निकल करके और सिटी के अंदर स्ट्रीट में से निकलते निकलते अल्टीमेटली यू कम टू द हाईवे, एंड दैट इज नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे के अंदर चौक पर आकर के आपने गाड़ी खड़ी रखी। अब मुझे क्या करना? अब चौक नेशनल हाईवे के ऊपर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन खड़े कर दिए। अब आपको तो आके रुकना है कि नहीं रुकना है? यू हैव टू फॉलो द रूल्स। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, अब क्या करना है सर? तो ये यहाँ पर हमको कई बार ये भी एक मृत्यु हो गई, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन ही है। अब इस तरह से सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, ये जीव ऐसे कितनी बार यथा प्रवृत्तिकरण करेगा? अनंत। अब वो आगे चल करके अनेक में से मैंने ये जो बीच में किया, इसका मीनिंग आप समझते हैं ना, आइदर और। तो कभी किसी का तो अनेक यथा प्रवृत्तिकरण में ही रिजल्ट आ जाए, और किसी का नहीं आए तो अनंत तक पहुंच जाए सा, तो वहां पर भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये यहाँ की स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ से स्टेप आगे बढ़ गया। अब कहाँ जा रहा है? चरम यथा प्रवृत्तिकरण। बरोबर। इधर देखिए, आपको वखरे जी ख्याल आ रहा है?
अब आपको जीव को अल्टीमेटली जो है इतने सब यथा प्रवृत्तिकरण करने के बाद भी विच वन योर लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण, अब आया ख्याल में? चरम का चरम। मतलब, तो चरम में जब वो लास्ट में आया और यहाँ आकर के वो यथा प्रवृत्तिकरण करे तब उसको ख्याल आएगा। अब वो तब जाकर के वो अपना ग्रंथि भेद इसमें कर पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यथा प्रवृत्तिकरण करके हम राजी हो जाए ऐसा नहीं है। यथा प्रवृत्तिकरण के लिए अब आपको ये बोलना है, पारुल बेन बोलो, यथा प्रवृत्तिकरण चालू કર્યો, अनेक થઈ ગયા, सेंटर में આવી ગયા કે लास्ट राउंड में આવી ગયા છો? हम एंटर हुए हैं। चलो अभी एंटर हुए, तो मतलब एंटर होते ही आपका ग्रंथि भेद हो जाएगा? नहीं। Your small kid at the age of 3 or 4 years, when you enter admit in the school, you see nursery, LKG में, अब आप बोलेंगे मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, एडवोकेट बन गया। जस्ट आपने स्कूल को उसमें स्कूल में एडमिट किया है और स्कूल के अंदर अभी वो LKG में है, लेकिन मम्मी क्या बोल रही है? नहीं मुझे तो बेटे को डॉक्टर बनाना है। नहीं मम्मी बोल रही है मुझे तो बेटे को डॉक्टर बनाना है। अब मम्मी जो है उसको डॉक्टर का ड्रेस पहना दे और एक स्टेथोस्कोप लगा दे, बोला डॉक्टर हो गया क्या? अब वो डॉक्टर बनने में कब जाएगा? 25 साल की उम्र तक जाएगा तब जाके डॉक्टर बनेगा, लेकिन मम्मी का ख्वाब तो आज ही है। वैसे हम भी कई बार क्या सोचते हैं कि यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए अभी एंटर हुए और एंटर होते ही आप बोल दो कि रिजल्ट आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ग्रंथि भेद हो जाए, ग्रंथि भेद होते ही काम हो जाए। अरे भाई साहब अभी आप पहुंचे तो हो कम से कम। जो मैंने कल आपको गांधी में स्टोरी बताई थी कि भाई वहां से 3 व्यापारी अपनी तरफ से निकले और उसने अपनी मनी जो थी वो कन्वर्ट करके डायमंड फॉर्म में ले ली, शॉर्ट फॉर्म में। अब वो जो है एंटर होने गए तो बड़ा जंगल आ गया। अब शू करूं प्रवीण भाई बोलो, अब इनको कौन लेकर आया? जंगल में क्यों आया? इतनी बड़ी कीमत से इतना डायमंड लेकर के वो निकले तो उनको जंगल में आना ही नहीं चाहिए। अब क्या डेस्टिनी है कि कर्म का कारण है कि टाइम फैक्टर है? अब क्या है कि वो आए तो रास्ता ही वही है और उसी रास्ते से आप एंटर हो जा सकते हो। देयर इज नो अदर एनी ऑल्टरनेट। और ऐसी स्थिति में वहां पर डाकू गुंडे लोग तैयार बैठे हैं साहब। जैसे ही आए उन्होंने देखा कि भाई हाँ तो बहुत मोटा शेड लागे छे, वो शेड समझ करके तुरंत उन्होंने पकड़ा कि नहीं निकाल के दे दो हमको। अब उनको मालूम होता, तीनों शेड को अगर मालूम होता कि इस रास्ते में डाकू गुंडे, तो वो आते क्या? तो ऐसे समय में क्या समझना चाहिए साहब? अब आप बोलेंगे फर्स्ट वाले और सेकंड वाले उनके कर्म कैसे थे, और फिर थर्ड वाले ने, तो थर्ड वाले के कर्म भी तो वैसे तीनों के थे, तब तो जाकर के उसी हाईवे पर, उसी रोड पर, उसी जंगल के स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन अब फर्स्ट वाला तो रिवर्स भाग गया, सेकंड वाला सरेंडर होके बैठ गया, और थर्ड वाले ने जो एफर्ट किया, वो प्रयत्न, जो पुरुषार्थ किया उसने, अब पुरुषार्थ के अंदर 50-50 था, इधर और था, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे साहस दिखाने की कोशिश की, वो एक नाटक करने के रूप में, कृत्रिम झगड़ा करने के नाटक करने के रूप में, कृत्रिम रूप में जो उसने सोचा कि ऐसे चलूंगा, ऐसे करूंगा, न तो उसके हाथ में कोई हथियार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा क्रोध से चिल्लाते हुए रौद्र रूप करके स्पीड के अंदर उसने भागने की कोशिश की, एंड ही बिकेम सक्सेस इन दैट। अब एक बात तो समझ गए कि यहाँ करण शब्द लगा है, मतलब एफर्ट ही है, पुरुषार्थ ही कंपलसरी है, देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेट। પછી તમે કહેતા નહીં મારું પુણ્ય અને મારું ભાગ્ય અને મારું પ્રારબ્ધ અને પુણ્ય હશે તો થઈ જશે ગ્રંથિ ભેદ ને પુણ્ય, ये लैंग्वेज यूज मत करना। यहाँ आपका कोई पुण्य काम नहीं कर रहा है। साहेब जी
સાહેબજી અત્યારે આપણે મનુષ્ય ભાવમાં છે અને સમજો કે આપણે યથા પ્રવૃત્તિકરણ પ્રારંભ કર્યું છે, કરતા કરતા આપણે જેમ કહ્યું કે આપનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો જીવ મૃત્યુ થયા પછી જીવ બીજી ગતિમાં જાય છે, રાઈટ? તો ત્યાં આગળ બીજી ગતિમાં જ્યારે જીવ જાય છે ત્યારે પણ આ યથા પ્રવૃત્તિકરણની જે ક્રિયા છે એ જીવ બીજી ગતિમાં પણ ચાલુ હોય છે કે પછી ફરીથી જ્યારે મનુષ્ય ભાવમાં આવે ત્યારે એ ચાલુ થાય છે? મનુષ્ય ભવની સાથે સંબંધ નથી. હમણાં હું તમને શું કહેતો હતો, આમાંથી તમે અહીંયા આવ્યા પછી મનુષ્ય ભાવમાંથી તમે કૂતરાના ભાવમાં ગયા તો ચાન્સ નથી, પણ મનુષ્ય ભાવમાંથી देवगतिમાં ગયા ને देवगतिમાં टॉप क्लासમાં ગયા तो चांस છે। तो वहां आपका यथा प्रवृत्तिकरण कुछ अलग क्यों होगा कि देव गति में जाने के बाद वहां आपको पहले अवधि ज्ञान होगा, तो यू कैन सी योर पास्ट लाइफ, राइट? और वहां पास्ट मेमोरी ओपन होगी, पास्ट लाइफ के सिम्टम्स आपके सामने आएंगे, और वैसे निमित्त मिल जाए, योग संयोग आपके सामने आ जाए, तो वापिस यहाँ से मनुष्य में से देव में जाने के बाद भी यथा प्रवृत्तिकरण शुरू हो सकता है। लेकिन समझो कि तिर्यंच गति में આપણે ગયા તો આપણી આ યથા પ્રવૃત્તિકરણ છે, तिर्यंच गति में भी चांस है। सुनो सुनो, तिर्यंच गति में भी चांस है, लेकिन किसको चांस है? अब जो सिमंदर स्वामी के समूह शरण में आकर के बैठ जाए उसके लिए चांस है। लेकिन जो अफ्रीका के जंगल में लायन एंड टाइगर बन करके रोज दूसरे को फाड़ के खा रहे, उसको चांस कहाँ से मिलेंगे? अब अफ्रीका में कोई तीर्थंकर भगवान होने वाले नहीं है, वहां कोई समूह शरण बनने वाले नहीं है, वहां कोई देशना होने वाले नहीं है, तो अफ्रीका के जंगलों में तो जितने पशु है उनको तो वापिस चांस मिलना ही पॉसिबल नहीं है। साहेब પેલી મહાવીર ભગવાનના સંવત્સરણમાં દેડકો જાય છે એની કઈ વાર્તા છે ને? આ છે ને, ના ક્યાં છે? આ બરોબર છે, એ જ વાર્તા, એટલે એ પણ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે ને, એ સમજી જાય છે। जाति स्मरण जस्ट पास्ट मेमोरी ओपन हो गई, लेकिन वो यथा प्रवृत्तिकरण की भूमिका में नहीं है, वो दूसरा पुण्य है, दूसरे पुण्य से उसका काम हो रहा है, वो एक अलग बात हो गई। आप यहाँ पर पुण्य मत लगाओ, अदर फैक्टर्स कि जहां आपका पुण्य प्लस पॉइंट में साथ में जुड़ सकता है, काम कर सकता है, तो वो सारे सहयोग योग संयोग इकट्ठे करके देने के लिए पुण्य काम कर लेगा, वहां आपका पुण्य काम आ जाएगा। लेकिन आप ये बोलो कि पुण्य से गांठ खुल जाएगी, ये फैक्टर यहाँ नहीं बैठ रहा है। अब आप समझ रहे हैं बात में? तो पुण्य क्या करेगा? द्रव्य पुण्य अलग है, भाव पुण्य अलग है। द्रव्य पुण्य आपको जो है प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, मकान सब दे करके राजी रख लेगा, सब आराम से रोज खाओ पियो मजा करो समझाएंगे, वो पुण्य क्या काम करेगा? भाव पुण्य आपका और वो देवगुरु धर्म के योग संयोग मिल जाए तो काम का है। और इसीलिए तीर्थंकरों के ही समूह शरण में एक गढ़ देवता जो है स्पेशली फॉर एनिमल्स, वहां जाके कोई मनुष्य देवी देवता कोई बैठते ही नहीं है। समूह शरण मालूम है ना, तीन फ्लोर का होता है, थर्ड फ्लोर। अब 3 फ्लोर के अंदर एक फ्लोर में नीचे तो देवता अपने विमान रखेंगे, सेकंड फ्लोर जो है वो पशु पक्षियों के लिए जगह खाली है, और थर्ड फ्लोर में जाकर के देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, साधु साध्वी भी होते हैं, सब होते हैं। तो वहां ये स्पेशल खाली समूह शरण में तीर्थंकरों की देशना के लिए हम यहाँ व्याख्यान दे और कोई कुत्ता आ जाए तो 4 जने मिलकर फटाफट उसको निकाल देंगे। अब ये स्पेशल व्यवस्था है, इसलिए तीर्थंकरों के समूह शरण में पर्टिकुलरली एनिमल्स को आने का प्रावधान है, वहां उनके लिए व्यवस्था और देवता कर रहे हैं। समूह शरण हम नहीं बनाते हैं, देवता बना रहे हैं, और देवता बनाते हैं तो एक चांदी का गढ़, दूसरा सुवर्ण सोने का गढ़। अब पूरा सोने का बना करके इतने पशु पक्षियों को आते हुए देवता देख रहे हैं। अब किसी देवताओं को चिंता नहीं होती कि मैं आटलू सरस सोनानु बनाव्યું ને કૂતરા બિલાડા કઈ આવીને બગાડી ગયા તો સાફ કોણ કરશે? वो कोई देवता चिंता नहीं कर रहे हैं, कुछ भी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन आते हैं, बरोबर आते हैं। अब देवता ये जानते हैं कि पशु पक्षी की ये कैपेसिटी है, ये पॉसिबिलिटीज है कि कोई जीव पिछले किस जन्म से अगर यथा प्रवृत्तिकरण करके आया है, आज वो अपने दूसरे कर्मों के कारण ही बिकम एज एनिमल, नो डाउट, लेकिन वो समूह शरण में आया है। अब वो समूह शरण में भगवान की देशना सुनता है
तो उसका यथा प्रवृत्तिकरण अनेक से अनंत की कक्षा में पहुंच जाए, या वे पॉसिबल कि वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण कर ले और पशु को भी समवसरण में सम्यक दर्शन हो जाए, ग्रंथि भेद हो जाए, ग्रंथि भेद होकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाए। इसका कोई निषेध आगम शास्त्र नहीं कर रहे। अब पशु शरीर से पशु है, आत्मा से तो वो भी जागृत है, संगनी पंचेंद्रिय प्राणी है, और संगनी पंचेंद्रिय होने के कारण उसकी क्षमता है, तभी तो जाकर वो यथा प्रवृत्तिकरण कर रहा है, नहीं तो कहां से करता। तुम्हारा अब पशु भाव में भी न कर सके, पशु भाव में से निकलकर या तो तिर्यंत गति में और दूसरे भाव में, हाथी के भाव में चला जाए, एलिफेंट बन जाए, कुछ भी बन जाए, शरीर चेंज हो रहा है ना, पर्याय जिसको हम कहते हैं पर्याय परिवर्तन, तो मृत्यु से तो शरीर का परिवर्तन होगा। तो वो एलिफेंट भी भगवान के समवसरण में जा सकता है, लायन कैन आल्सो गो देयर, यू सी। अब वो भी बरोबर सुनकर भगवान के देशना सुन करके अपनी लेश्या को सुधार सकता है, उसकी भी मानसिकता बन सकती है, तो वो भी यथा प्रवृत्तिकरण कर सकता है। अब उसके पहले के यथा प्रवृत्तिकरण कितने किए थे, and he may possible that he can achieve that last yatha pravrittikaran, and due to that last yatha pravrittikaran he just can broke down the granthi and he can achieve the samyak darshan. It is possible. तीनों, इसका मतलब ये हुआ तीनों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है, ग्रंथि तोड़ी जा सकती, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब रही बात नरक गति के अंदर, वहां की पॉसिबिलिटीज बहुत डिफिकल्ट है। नरक गति में सर्वथा निषेध तो नहीं किया है, लेकिन वहां जो सब फैक्टर्स जो है वो कितने उसको मिलेंगे, ये बड़ी समस्या है, चिंता इस बात की है। इसलिए नरक के नारकी जीव तो आते ही नहीं है समवसरण में। तो तीन गति के जीव, देव, मनुष्य और मनुष्य, तीन गति के जीव आते हैं, इसलिए देवता 3 फ्लोर का, 3 गढ़ का समवसरण बनाते हैं। आ गई बात ख्याल में थोड़ा सा? बोलो दक्षा बेन, शू बोलशो? आ रिपीट करो ने सेंटेन्स पाछो। नहीं, દેવતાઓ 3 ગઢનું સમવસરણ બનાવે છે કેમ કે 3 ગતિના જીવો ત્યાં આવે છે। चलो बहुत अच्छा, आज पहली बार आए, फर्स्ट प्राइज मिल गया आपको। देखो ये है कि आखिर देवता 4 फ्लोर का क्यों नहीं बनाते? देवताओं को क्या तकलीफ है? उनको बोलो 10 फ्लोर का बनाएंगे। लेकिन ये भी एक परमानेंट सिस्टम है, हमेशा ही देवता 3 ही गढ़ का समवसरण बनाते हैं, 3 गति के जीव आते हैं। चौथी गति ना आवता होय तो देवता 4 फ्लोर નું બનાવવા માટે તૈયાર છે। अब क्या करना है? कोई भी जीव तो यथा प्रवृत्तिकरण भी जीव कितनी बार कर ले। अब ये है तो क्या है? भावात्मक है, अध्यवसाय है, अंदर परिणाम की धारा में ही तो है, अभी और कोई बाहर उसको अदर एक्टिविटीज में तो नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर उस जीव को इस तरह से यथा प्रवृत्तिकरण करना है तो देयर आर चांसेस, अब वो भव तो बदल जाएंगे, भव बदल सकते हैं, ख्याल आया कि नहीं? तो यहाँ तो पता ही नहीं है साहब, अब चरम कब होगा, व्हेन विल बी द लास्ट वन। अब आपको ये समझना है, सपोज यू आर जस्ट योर हाउस और फ्लैट, इट मे बी इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर मनोज जी आपका कितने मंजिल पर है फ्लैट? 18th फ्लोर पर उनका फ्लैट है। अब अगर मान लो कि लिफ्ट उनकी 18 पर जा ही नहीं रही है, 15 पर, 16 पर, 17 पर रुक गई, तो वो घर में कैसे पहुंचे? पैदल चढ़ के पुरुषार्थ करेंगे, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा उनको, इफ यू वांट टू अचीव एट होम। अब उनको घर में 15 पर पहुंचे, 17 पर पहुंचे, लिफ्ट नहीं जा रही है, खराब हो गई, तो वो चल करके भी अपने घर पर जाए। तो एक स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सेम लाइक दैट, आपको चरम यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होगा, वहां तक ग्रंथि भेद नहीं होगा। ग्रंथि भेद नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सर बोलो विजय भाई मेहता, जरा रिपीट करो, बोलशो।
लास्ट 2 सेंटेंस ओनली. नहीं फावे हंसाबेन बोलो. सोनल बेन आप सुन रहे हैं तो दरवाजा खोलो. वर्षा बेन 17 जो सेंटेंस बोलना है बस रिपीट करना है और कुछ नहीं. बोलिए सोनल जी आप बोल रहे हैं ना, बोलिए. दरवाजा खोला है. धन्यवाद साहिब जी. जब तक जब तक हमारा लास्ट चरम यथा प्रवृत्ति कर्म हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ग्रंथि भेद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता. चलो बहुत धन्यवाद. दरवाजा खोला तो गिफ्ट तो मिली आपको एक. बहुत अच्छा है. अब ये आपको समझना है कि हमको अभी ग्रंथि भेद, ग्रंथि प्रदेश में आप आ चुके हैं इसलिए आपको यथा प्रवृत्तिकरण करना है. और यथा प्रवृत्तिकरण शुरू करो तो समझ लो कि ग्रंथि प्रदेश में आ चुके हो. बोथ द साइड वाइस वर्सा. बोले मनोज जी बरोबर समझ के दोनों साइड बोलना. हाँ बाबू, ग्रंथि प्रदेश में आ चुके हैं इसके लिए यथा प्रवृत्तिकरण में वी क्वालिफाई फॉर दैट एंड वाइस वर्सा. यथा प्रवृत्ति में आ गए तो ग्रंथि भेद इज ऑलरेडी देयर. बरोबर. बोलिए कोठारी जी बोलो. आप ग्रंथि प्रवेश तक पहुंच गए हैं तो यथा प्रवृत्तिकरण का प्रारंभ हो चुका है और यथा प्रवृत्तिकरण का प्रारंभ हुआ तो ग्रंथि प्रवेश तक आप पहुंच सकते हैं. हाँ, अब ग्रंथि भेद का जो प्रदेश है वहां तक आप पहुंच चुके हो. समझे कि नहीं? आप घर से निकलकर स्टेशन तक पहुंच चुके हो या एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हो. अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां अनाउंसमेंट हो जाए कि टुडेज प्लेन इज ऑलरेडी कैंसल, तो वो आपका विषय नहीं है. उसमें आपका कर्म कारणीभूत नहीं है. ड्यू टू सम टाइप ऑफ डिफिकल्टी इट मे पॉसिबल इन द प्लेन और वॉट एवर इट मे बी. भाई हाँ साहब, तब आपने बोल दिया कि भाई प्लेन के कारण है तो गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दे विल प्रोवाइड द अनदर प्लेन फॉर यू. आपका कर्तव्य है आपको बिफोर टाइम आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है. दैट इज योर एफर्ट. वो एफर्ट आपका यहाँ पर है. अब उस एफर्ट को हम यहाँ पर शब्दों में खोलें तो ये शब्द उसका मीनिंग बनता है यथा प्रवृत्तिकरण. बोलिए माता जी, अब आप यथा प्रवृत्तिकरण का क्या अर्थ शब्द का करेंगे? साहिब जी मुझे ये लगता है कि यथा प्रवृत्तिकरण की जो यथार्थ है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो एज इट इज, यानी कि जो जैसा है वैसा ही, वैसी प्रवृत्ति करने में जो अपना आत्मा का पूरा शक्ति लगा दे, आत्मा की पूरी शक्ति लगा दे, रुचि लगा दे कि जो जैसा है मैं बिल्कुल वैसा ही मानूं, बिल्कुल वैसा ही करूं, तो यथा प्रवृत्तिकरण. हाँ साहब, ये एक पहले भी एक बार एक डायग्राम आया था, अब ख्याल में आ रहा हो तो आपको ये देख लो आप. अब ये आकर के आपने जिस तरह से तैयार हुआ, अब यहाँ आप बैठे हो और आपको यहाँ पर समझना है कि मैं क्या करूँ. अब ये जो जीव यहाँ पर है और इसके अंदर ये उसकी गांठ पड़ी हुई है मिथ्यात्व की, और ये इसका कर्म है. अब ये कौन है, क्या समझ में आया? स फॉर सर्वज्ञ, स फॉर सर्वदर्शी, वी फॉर वीतराग. भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग. हाँ, अब भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सर्वदर्शी होने से उनको पूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, द होल कॉस्मोस एंड द होल यूनिवर्स. और जैसा दिखाई रहा है वैसा वो जान रहे हैं और वैसे ही वो वितराग भाव से कह रहे हैं.
ये हो गई बात, सब तीनों देखना बरोबर। अब उन्होंने ये स्वरूप जगत का बता दिया, what the whole cosmos is, what type of this cosmos is, what is the whole universe, whatever thing, वो उन्होंने क्लियर कर दी। अब मैं यहाँ पर साधक हूँ और ये मेरा स्वरूप है और ये मेरे अंदर जो है ये गांठ पड़ी हुई है सा। अब ऐसी स्थिति में ये मेरे सामने ये विषय आ गया, अब न तो मैं भगवान को जान रहा हूँ, न कुछ जान रहा हूँ, न मैं ये जान रहा हूँ। अब यहाँ मैं आपको शब्द लिख रहा हूँ यथा। अब मैं ये यथा शब्द किसकी तरफ लगाऊं? आइदर दिस साइड और दिस साइड और माय साइड। माय साइड। सर्वज्ञ सर्वद बीच का जो है ना सर, जैसा स्वरूप है, स्वरूप है वैसा, यानी बीच का जो है वो जो दिखता है, बीच वाला लोक और है, वो जैसा है, यानी लोक जैसा है वैसा। अब मैं शब्द चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यथार्थ। तो यथार्थ शब्द वितराग से जुड़ा हुआ है, यथा शब्द अपने से जुड़ा हुआ है। अभी आप इस शब्द को खोलिए, आप यहां से खोलो, यथा अर्थ, यथा अर्थ। हाँ, अर्थ बट नॉट ERTH, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर। अब यहाँ अर्थ शब्द है किसके लिए? वस्तु, जो जैसा है पदार्थ, द्रव्य, स्वरूप। यहाँ पर क्या करना है आपको? अर्थ, ये क्या हो गया इसके लिए? आप इसको आपने ये किया कि ये पदार्थ और ये उसका यथार्थ स्वरूप, यथा। अब ये यथार्थ स्वरूप, और ऐसा यथार्थ स्वरूप, यथार्थ स्वरूप किसने जाना है, किसने देखा है, किसने कहा है? सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग परमात्मा, सर्वज्ञ ने। सर्वज्ञ। ये शब्द तो इधर आया और यथार्थ स्वरूप इधर आया। यथार्थ किसका? जगत का स्वरूप। अब जगत के स्वरूप के अंदर सब है, ये अंदर आत्मा भी है और ये पुद्गल भी है, ये धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, आकाश भी है, पंचास्तिकायात्मक, द होल कॉस्मोस, द होल यूनिवर्स इज। अब इसका यथार्थ स्वरूप एज इट इज फॉर्म, एज इट इज फॉर्म, जो जैसा है वैसा मुझे यहाँ कहना है। अब वो अगर मुझे वैसा यहाँ कहना है तो भगवान कहने वाले हैं, बिना भगवान के तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। ट्राई टू योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू सी। अब आपको ये करना है, अब प्रवृत्त मुझे होना है। प्रवृत्ति कौन करेगा? आत्मा। मैं। अब मैं प्रवृत्ति करूंगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आई एम ऑलरेडी एक्टिव इन दैट। इधर देखो विजय भाई, બે શબ્દમાં ફરક શું છે? प्रवृत्त, प्रवृत्ति। हाँ, तो इधर ये प्रवृत्ति है और इधर मुझे प्रवृत्त होना है। नो डाउट देयर इज प्रवृत्ति, देयर इज एक्टिविटी, बट आई एम एक्टिव और नॉट? Just now I am explaining you. You are listening. If you are listening sincerely and seriously, then you are active. अभी मैं मनोज भाई को पूछूं और वो बोले कि नहीं मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं था, बच्चा साथ में था तो मैं उसको खिलाता था, तो मतलब क्या गया? He is already attend the class. He is attending the class, but he is not that much serious and sincere for that. If you are not listening it properly, तो फिर क्या होगा? योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी, यू विल लूज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है कि आइदर प्रवृत्ति तो है, पर आप प्रवृत्त हुए कि नहीं? आर यू एक्टिव फॉर दैट और नॉट? अब ये जब आप एक्टिव होंगे तो किस में एक्टिव होना है आपको? यथा। आपको एक्टिव किस में होना है? अब आप भगवान को समझने जाएंगे कि भगवान ने कहा हुआ सत्य समझना है आपको। और ये आप कौन है अभी आप समझ लो पहले।
अभी मिथ्यात्व अंदर पड़ा है, अनंतानुबंधी कसाय पड़ा, वो भगवान भगवान कुछ मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है। लेकिन अब उसका मिथ्यात्व इतना मंद हो चुका है, अब वो गुण स्थान पर है, अब वो भगवान का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथ साथ में भगवान ने जो जगत का स्वरूप है उसका भी विरोध नहीं कर रहा है। अब ये दोनों काम करना है। इधर देखिए, फर्स्ट स्टेप कौन सा हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब क्या कमी पड़ रही है माता जी, बोलिए। यथा प्रवृत्ति करण, हाँ, करण धन्यवाद, की। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज। अब वो करण कहाँ से लाना, ये तो कर्म हो गया ऐसा। अब ये कर्म अलग है और ये आपका करण यहाँ है, और ये ज्ञान दर्शन आपके यहाँ है। अब ऐसे में ये करण आपका कहाँ जाए, अब कहाँ से ला करके आप यहाँ जोड़िए, वो इनके साथ जोड़िए, फिर यहाँ से वो स्वरूप यहाँ आए और फिर आपके यहाँ आए, तब जाकर के ये ग्रंथि भेद हो। देखिए, आप इधर देखिए, राउंड देखिए पूरा। मंदिर में जाते हैं तो प्रदक्षिणा देनी कि नहीं देनी? बिना प्रदक्षिणा के दर्शन नहीं होंगे। तो यहाँ ये पूरी प्रदक्षिणा मैंने बनाई है। करण कहाँ से स्टार्ट हुआ है? करण हमारे पक्ष में है, यथार्थ स्वरूप किसके पक्ष में है? और प्रवृत्त, who is active there? If you have that much current but you are not active, then what will happen? मैं अभी 4 डिवीजन करके चारों पोर्शन लिखूं, अब आपके पास करण है बट लेकिन आप प्रवृत्त नहीं है। नंबर 2, यू आर आल्सो एक्टिव एंड यू आर आल्सो प्रवृत्त। नंबर 3, करण माइनस में है लेकिन आपको प्रवृत्त होना है। नंबर 4, महाराज साहब जी, प्रवृत्त में मानना उसका है, जो जानता है वो मानता है। मानने की बात नहीं है, मानने की बात नहीं है। He must be active to understand these things. What is यथार्थ स्वरूप? Either he is ready to active for that or not. जी मैम। चलो, 4 डिवीजन के अंदर अविनाश भाई, ख्याल आपसे 4 बोलिए अक्षो। सर बोली न करो, समझी क्यों छो? फिर समझ गए तो बोलना पड़ेगा। बोलो प्रवीण भाई, बोलेंगे? कोठारी जी बोलेंगे? क्या लिखा है मैंने, 4 डिवीजन क्या लिखा है वो आप एक्सप्लेन करो। फर्स्ट इट सजेस्ट दैट कि करण है, प्रवृत्त नहीं है। सेकंड में करण है और प्रवृत्त भी है। तीसरे में करण नहीं है लेकिन जीव प्रवृत्त। फोर्थ में करण नहीं है और प्रवृत्त भी नहीं। बोलो, अब इसका एक्सप्लेन करो आप। पारुल बहन बोलो, 4 नो मीनिंग से। तो इन द फर्स्ट वन, करण है और प्रवृत्त नहीं है, तो आत्मा आगे नहीं जा सकती है। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू हैव दैट। Then second, Karan is there and Pravrutti is there. That means you are moving one step ahead. You are moving forward. And then in the third step, Karan nahi hai, Pravrutti hai. So even that will not go forward. You will stay back. And Karan bhi nahi hai, Pravrutti bhi nahi hai. So you are just where you are. There is. अब आपको ख्याल आ गया, आत्मा में शक्ति तो पड़ी हुई है। Yes. आत्मा की शक्ति है ना, ये तो अभी क्या समझने जानने के लिए आत्मा की शक्ति काम लग रही है, नॉट द फिजिकल एनर्जी। आ रहा है ख्याल में? अभी आप लोग सब बैठे हैं, कोई किस तरह से बैठा है, कोई पलंग पर है, कोई कुर्सी चेयर पर है, कोई नीचे बैठे है, कोई कहाँ है, जो जिस तरह से है, यू आर नॉट यूजिंग योर फिजिकल एनर्जी। अभी आप अपने आत्मा की शक्ति का उपयोग
ज्ञान में लगाएंगे तो समझ में आएगा, दर्शन में लगाएंगे तो देखेंगे बरोबर। आप देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए अब क्लास में आप कितने एक्टिव हैं, क्लास में आपका कंसंट्रेशन कितने प्रमाण में है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट तो सब समझ गए, आप सब्जेक्ट समझे तो आपने अपना इंटरेस्ट बनाया, इंटरेस्ट बनाया तो यू आर अटेंडिंग द क्लास एट द प्रॉपर टाइम। अब आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, जितनी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ये माता जी मुझे सुबह कह रहे थे कि 24 घंटे वो यथा प्रवृत्तिकरण ही घूम रहे दिमाग में, दिन भर जो है खाते पीते सोते उठते बैठते, उनको तो यथा प्रवृत्तिकरण ही घूम रहा है। तो मतलब इनकी क्यूरियोसिटी इतनी तो है। अब दूसरों की कितनी है, तीसरों की कितनी है, नहीं भी हो, प्रवीण भाई की नहीं है, वो आके चलो 8 बजे क्लास में टाइम पर आके बैठ जाएंगे, क्या है महाराज जो बोलेंगे सुन लेंगे। अब दूसरे दिन तक उनको वापस होमवर्क करके चिंतन करने की चिंता ही नहीं है। एज ए स्टूडेंट वी आर अटेंडिंग द क्लास, महाराज विल कम, व्हेन ही विल स्टार्ट टू स्पीक वी विल लिसन हिम। और आज संडे है, आज पूरा हो गया तो नेक्स्ट सैटरडे संडे है, तो आपने मजा से छुट्टी से चलो बाद में महाराज आएंगे, फिर अगले सैटरडे क्या बोलेंगे तब देखेंगे आगे। डेली का डेली नोट्स प्रिपेयर करता हूँ साहिब जी। हाँ, तो अब आपका कंसंट्रेशन, एंड विद दैट कंसंट्रेशन इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी इन योर माइंड, इफ यू आर मच मोर क्यूरियस अबाउट दैट, तो फिर जाकर के आप उसको दिमाग में घुमाते रहेंगे। अरे काम तो मुझे करना है, गांठ मुझे खोलनी है, ग्रंथि भेद मुझे मेरा करना है, सम्यक दर्शन मुझे करना है। महाराज कोई वहां से मैजिक तो करने वाले नहीं है। सिमंदर स्वामी आ जाए तो वो भी कोई मैजिक स्टिक तो लेके ही नहीं आएंगे साहब, वो घुमाकर आपका ग्रंथि भेद हो गया, जा बेटा चल तेरा हो गया काम। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा होता तो सिमंदर स्वामी महाविद्य में रोज के लाखों लोगों का करते थे, और रोज के लाखों का करते तो सिमंदर स्वामी की आयु 84 लाख पूर्व की है। तो महाविद्य में कोई मिथ्यात्वी रहता ही नहीं, खेल खत्म, सब जो है हो जाते। और ऐसे तो 20 तीर्थंकर अभी महाविद्य में, 5 महाविद्य में विचर रहे हैं, तो वहां तो कोई मिथ्यात्वी बचना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज जाकर हम महाविद्य में सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न करें कि भगवान साहब के महाविद्य में आप 20 तीर्थंकर और एक के बाद एक कंटिन्यू अखंड धारा में तीर्थंकर होते हुए भी, तो वहां तो कोई मिथ्यात्वी होगा ही नहीं। अब इसका आंसर सिमंदर स्वामी देते हैं कि अभी भी जितने मैक्सिमम मिथ्यात्वी है उससे मिनिमम ही सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए जीव है। तो सिमंदर स्वामी क्या कर रहे हैं? रोज सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सिमंदर स्वामी कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन किसी का मिथ्यात्व दूर मैं जादू से नहीं कर सकता हूं। मैं देशना दूंगा, यथार्थ स्वरूप समझाऊंगा, जैसा यथार्थ स्वरूप जगत में वैसा समझाऊंगा, बट ही हैज टू डू सम एफर्ट फॉर दैट। अब वो खुद पुरुषार्थ करेगा और खुद का पुरुषार्थ रहेगा, तब ग्रंथि भेद होगा, तब उसको सम्यक दर्शन होगा। तो आप क्या कहेंगे सिमंदर स्वामी ने किया है? नहीं सा, लेकिन सिमंदर स्वामी की हेल्प रही है कि नहीं रही है? सिमंदर स्वामी का सहयोग बरोबर बना रहा है, उन्होंने 6 घंटे देशना दी है। अब आपने एक ही दिन देशना सुनकर यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया या नहीं, या आपने 1 बरस तक उनकी देशना सुनकर यथा प्रवृत्तिकरण किया, या 10 बरस तक आपने यथा प्रवृत्तिकरण किया, तो आपके यथा प्रवृत्तिकरण कितनी बार हो गए? 1000 बार हो गए, लाख बार हो गए। 1 लाख बार करने के बाद सिमंदर स्वामी के पास जाकर पूछिए भगवान अब मैंने यथा प्रवृत्तिकरण 1 लाख बार कर लिया है, हो गया कि नहीं? मेरा ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे भैया अभी तो तुम यथा प्रवृत्तिकरण तक आए हो, सेकंड आगे स्टेप है, अभी अपूर्वकरण तो बाकी है। यथा प्रवृत्तिकरण का मीनिंग है यू आर प्लेइंग द क्रिकेट इन योर स्ट्रीट लाइन। अभी तो आप घर के पास की बाहर की गली में आप क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन वर्ल्ड कप में पहुंचना तो अभी बहुत दूर है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बनना तो बहुत दूर है अभी तो।
तो तब आगे का अपूर्व करण आएगा, तब आपको ग्रंथि भेद होगा। अभी तो यथा प्रवृत्ति करण तो एक प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, और उसमें अनंत यथा प्रवृत्तिकरण हो जाए, और जब चरम यथा प्रवृत्तिकरण होगा तब रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चरम यथा प्रवृत्तिकरण किसको कहेंगे साहब, और फर्स्ट यथा प्रवृत्तिकरण किसको कहेंगे, मिडलस्ट जो है मिडल वाले वो किसको कहेंगे? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल द यथा प्रवृत्तिकरण? सब्जेक्ट इज वन एंड द सेम. Subject is not going to be changed. Your effort is going to be changed. आपका पुरुषार्थ कहाँ कम पड़ रहा है? आपका पुरुषार्थ अगर प्रारंभ में ही पूरा हो गया और कोई देख करके डर जाए कि नहीं बाप रे बाप आप लोग काम न थे, तो वो फर्स्ट वाला जो पहुंचा और वहां डाकुओं गुंडों को देख करके वो तो रिवर्स में भागा जान बचाने के लिए, चलो भाई, तो फिर वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण तो लोगों ने कई बार कर लिए, बार बार किए, कई बार किए और वेस्ट भी चले गए। इन योर बिजनेस लाइन समटाइम यू विल इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपए, लेकिन वो कभी वेस्ट जाते भी हैं कि नहीं जाते? वन टाइप ऑफ बिजनेस। तो यहाँ ऐसे तो यथा प्रवृत्तिकरण हमने कई बार किए और कई बार फेल हो गए हम। अब उसका क्या करना सर? ये होता रहता है। बट इफ यू आर दैट मच स्ट्रॉन्ग इन दैट, अब वो आपकी स्ट्रेंथ उसमें कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन दैट करण। अब वो करण आत्मा की अनंत शक्ति जो है, वो टोटल एनर्जी वो अपने ज्ञान दर्शन में लगा दे। अभी उसको प्रवृत्ति में एक्टिविटी बाहर कुछ भी नहीं करनी है, बट टू अंडरस्टैंड आल्सो दैट इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी। समझना भी जीव की प्रवृत्ति है, जानना भी जीव की प्रवृत्ति है। क्या स्वरूप? यथार्थ स्वरूप जानना है। अब ये फर्स्ट में क्या हुआ कि उसने करण की एनर्जी तो यूज की, लेकिन प्रवृत्ति में कमजोर पड़ गया। नो डाउट द एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो पाई तो वो फेल गया। तीसरे में क्या, थर्ड में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर एनर्जी नहीं है और वो एक्टिव होने जा रहा है। करंट सप्लाई आवे और फैन जो है वो रोटेशन में आवे, और विदाउट करंट सप्लाई में हाथ से फैन के घुमाओ तो मेरे को क्या हवा मिलेगी? करंट सप्लाई नहीं है। करंट सप्लाई नहीं है और मैं अपनी अंगुली से उसको फैन को घुमा रहा हूं तो कैसे चलेगा, क्या होगा? तो ये चीज थर्ड वन वाला कौन सा है? करंट शक्ति का तो उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन प्रवृत्त हो रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है। साहब तमे मारू करी आपने, साहब तमे मारू गोठवी आपने, साहब तमे मारू करी आपने, साहब। अब क्या करना है साहब? One student, you see, if he enters in the examination hall and when after reading that question paper, अब वो सर को कहे सर आप ही मेरे को लिख के दे दो ना, is it possible? Who is student? Who is going to be pass? वो जाकर सर को बोलता है सर मैं आपको 10,000 दे देता हूँ, आप मेरा लिख दो ना सर। अब क्या करना? ऐसे स्थिति में होता है क्या काम कभी? It is your own effort. So without that energy, you can't be that much active in that. थर्ड वाला भी नहीं होगा पॉसिबल, और फोर्थ वाले के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। अरे समझ बात में, फोर्थ वाले के लिए कोई चांस ही नहीं है। न तो एफर्ट है और न प्रवृत्त है, कोई पुरुषार्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। वो दोनों में से निकल गया अपनी तरफ से। अब क्या करना? સવાલ એ આવે છે કે જીવ એકલું બધું પ્રવૃત્તિ કરે છે, મહેનત કરે છે, પુરુષાર્થ કરે છે, પોતાના માટે કરે છે, બરાબર છે, પણ એને કોઈ આઉટસાઇડ સપોર્ટ મળે કે નહીં? જેવી રીતે કોઈ તીર્થંકર ભગવંત કે જેવી રીતે નૈસારને હેલ્પ મળી
ગુરુ ભગવંતની એવી રીતે આઉટસાઇડ પુશ એવી રીતે મળે જેનાથી એ પહોંચી જાય ને વધારે અંદરનું જે પુરુષાર્થ વધી જાય. नैसार के लिए गुरु महाराज हेल्पर थे, आपके लिए भी गुरु महाराज हेल्पर बन जाएंगे. किसी को महाविद्यालय में है तो वहां तीर्थंकर ही इजीली अवेलेबल है, तो वो उसका प्रबल पुण्य है कि वो तीर्थंकर जहाँ इजीली अवेलेबल है वहां जन्मा है. और सिमंदर स्वामी के इस समय 10 लाख जो है सर्वज्ञ केवली भगवंत विचर रहे हैं. 10 लाख की केवली है वहां पर. अब डिफरेंट एरिया में जाओ, वहां आपका जन्म हो जाए तो आप तो सर्वज्ञ की देशना सुनने के लिए ये सारे प्लस पॉइंट वो पुण्य आपका इकट्ठा करके दे देगा. वो काम जरूर पुण्य का है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन कई बार इतने पुण्य सब आपके इकट्ठा होकर के आपको चांस दे देवे, लेकिन विदाउट करण, विदाउट दैट मच एफर्ट ये काम नहीं होगा. जब यहाँ पर महावीर स्वामी थे कि नहीं 2500 साल पहले, तो यहाँ पर भी तो लोग काफी लोग थे, लेकिन गौशाला तो महावीर को मारने दौड़ गया. महावीर को आग से जो है अपनी तेजोलेशा से जलाने के लिए दौड़ गया. अब क्या करना? अब उसने अपने एफर्ट को जो है विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में मोड़ दिया. अब उसके तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के चांस ही नहीं है, उल्टा चल गया. अब ये किसने सिखाया उसको? अब उसका कसाय, उसका मिथ्यात्व, और वो इतना तीव्र हो गया कि वो महावीर स्वामी के सामने पड़ा, तुम सर्वज्ञ नहीं हो, मैं सर्वज्ञ हूं. अब उसको क्या होगा भाई साहब? वो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तो बात ही दूर रही. बहुत लोग आए महावीर स्वामी की लाइफ में, वहां पे उस समय भी बहुत लोग आए, लेकिन क्या करना? अब वो अपने राग, द्वेष, क्लेश, कसाय, क्रोध, मान, कलह, अब वो साथ में पड़े हुए अनंतानुबंधी के, तो वही लेकर के करने चला तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा. तो करना कैसे? इसलिए एक बार यथा प्रवृत्तिकरण करो, एक बार यथा प्रवृत्तिकरण सही दिशा में, इन प्रॉपर मैनर, और वो करके फिर आप लास्ट तक पहुंच जाओ, चरम यथा प्रवृत्तिकरण. तो वो कब होगा कि हमारे भावोल्लास, हमारे अंदर के जो परिणाम की धारा है ये, और वो अध्यवसाय इतनी तीव्रता वाले होने चाहिए. योर क्यूरियोसिटी अबाउट दैट. एक लड़की की शादी का मुहूर्त निकल जाए और उसको मुहूर्त आया कि भाई दीपावली पर उसकी शादी है, तो बिफोर दैट दीपावली देर आर द 6 months. लेकिन वो 6 month में 180 days, अब उसकी आज से उसकी मेंटालिटी क्या होगी? आज से उसके विचार क्या बदलेंगे, कैसे बदले? उसको तो दिन में भी सपने आएंगे, रात में भी सपने आएंगे, बिकॉज उसकी शादी, मैरिज का मुहूर्त फिक्स हो गया. तो यहाँ हमारे अंदर जो है, हमारी क्यूरियोसिटी बिल्कुल 1% भी डाउन होनी नहीं चाहिए. हमारा एफर्ट 1% भी घटना नहीं चाहिए. हमारा पुरुषार्थ करण, आत्मा की शक्ति जो वो 1% माइनस नहीं होनी चाहिए साहब. आप जैसे पालीताना चढ़ रहे हो, गिरनार चढ़ रहे हो, और पालीताना के 3700 स्टेप्स है, तो चढ़ते चढ़ते पैर दुखने आ गए, कमर दुखने आ गई, तो आपके विचार बिगड़ जाएंगे. कई लोगों के बिगड़ जाते हैं. अब कुछ लोगों को पूछते केम का, तो अरे भगवान ने आ शू गानपण सूझ्યું કે આટલા ઉપર જઈને बैठा. हाँ, एक ने ऐसा जवाब दे दिया, एक जने ने ऐसा, साहेब મારી કમર દુખી ગઈ, હેરાન થઈ ગયો, મારાથી હવે ચડાય એમ નથી, મારું શ્વાસ ભરાઈ ગયું છે, પણ આ ભગવાનને હું ગાનપણ सूझ્યું કે આટલા ઉપર જઈને बैठा. अब वो उसकी लैंग्वेज देखो, उसके वर्डिंग्स देखो आप. अब क्या करना? एक जने ने वो बोलते ना क्या, संथारा ले लिया, संथारा ले लिया, और एक मात्र अभी तो 7 दिन निकले, तो उसके तो अध्यवसाय विचार खराब हो गए, आर्तजन शुरू हो गया. અનુભવ થાય, મેં તો સંથારો લીધો ડોક્ટર, આ તો 7 દિવસ નીકળી ગયા, મારાથી તો રહેવાતું નથી,
अब क्या करूं, पीछे जाऊं कि आगे जाऊं, क्या करूं? अब पब्लिसिटी बढ़ गई, लोग आने लग गए सब। अब वो बेचारा अंदर से चिंता में है, નથી રહેવાતું, નથી જીવાતું, નથી કઈ કરાતું ને આ લોકોની સામે હું શું કરું, मैंने तो संसारा ले लिया है। जब ये पोजीशन आती है तब आप देखो अध्यवसाय गिरते हैं कि चढ़ते हैं। तो वो हमारा काम होना चाहिए ना। अब अध्यवसाय हमारे चढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, तो फिर हमको जो है, अब आपको इधर देखिए ये मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व आपको किसकी तरफ ले जाए? आपको भगवान की पहचान करनी है कि आपको जो है पूरे होल यूनिवर्स के अंदर आपको जो है क्या स्वरूप, कहाँ पर, ये सारे पदार्थ के बारे में आपको जानना है। तो आपको प्रवृत्ति आपकी किसमें करनी है? फिर वो मिथ्यात्व अंदर बैठा, मारे हूँ काम छे, मारे અત્યારે લગ્ન કરવા છે, શું મારે કોઈ છોકરી મળી જાય લગ્ન કરવા, મારે આ પંચાયત શું છે, यथार्थ ने यथा प्रवृत्ति ने। अब मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है था, तो क्या करना है मुझे, वो क्यों करेगा, सोचेगा क्यों सा। अब उसको इधर चांस मिल गया, इधर भगवान, इधर ये सब सर्वज्ञ, लेकिन उसकी शादी का टाइम आ गया। वो बोलता है मुको ने पंचायत भाई, અત્યારે तो अपने को रंगीन विचार करने हैं, शादी का मुहूर्त टाइम है। तो वो तो यथा प्रवृत्तिकरण का सारा पुण्य योग संयोग सब मिलने के बाद भी छोड़ करके वो अपनी दूसरी दिशा में चल जाता है। इतना इजी लग रहा है क्या आपको? यथा प्रवृत्ति में बाहर कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया में वो नहीं जा रहा है, लेकिन अभी अंदर जो अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब क्या, महाराज साहब जी एल्सा बिन टाइम दिखा रहे हैं। हाँ एल्सा बिन टाइम बोल रहे हैं। टाइम થઈ ગયો છે। चलो भाई फिर वापिस आगे जाए। और मैं सॉरी तो सोच निकामे रहा दुपड़म था, सबको। हाँ ये माता जी बोल रहे थे मारा साहब जल्दी समझा दो आप, तो मैं तो सोच के आया था आज ग्रंथि भेद हो जाएगी, लेकिन टाइम यहीं पूरा हो जाता है। मेरा भी मिच्छा में दुक्कड़म महाराज साहब। हाँ क्या करेंगे, अब टाइम घड़ी को रोक नहीं पाते हैं हम, आगे चल रहा है। आप सोचो, विचार करो उसके ऊपर, पर्सनल चीजें, अपनी मानसिकता के अंदर की विचारधारा है, हमारे ही अंदर के भाव अध्यवसाय है। बाहर की और तो दूसरी कोई चीज तो है नहीं। Where we should active, what is our activation period in that? और वो अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ हमको चलना है। So what is that ultimate truth? ये हम हेल्प सर्वज्ञ की मिल जाए, उनके ज्ञान से मिल जाए, तो कम से कम असत्य तक तो नहीं जाएंगे। अब कब देखो लोगों को विचार ही नहीं आता है। कांतिभाई आटली उम्રમાં તમને આત્માને ઓળખવાનો વિચાર ક્યારે આવ્યો? बड़ा छेल्ला 30 વર્ષથી। 30 વર્ષ, चलो बहुत बड़ी बात है साहब। बिपिन भाई તમને 50 વર્ષથી? છેલ્લા 10 વર્ષથી। 10 2012 થી ધર્મની हाँ। અંદર થોડો એ પહેલા કયો હતું। अब ये आपको सोचना है कि हूँ आत्माने ओळखूं, आई वॉन्ट टू नो माय सेल्फ, હું મારા આત્માને જાણવા ઓળખવા માંગુ છું, ઈચ્છું છું। આ મને ભાવ ક્યારે આવ્યા, ક્યારે ઈચ્છા થઈ, मैंने आत्मा के बारे में विचार कब किया है? जिंदगी बीत जाती है लोगों की, मृत्यु की परिस्थिति सामने आ जाती है, आईसीयू में भी आत्मा का विचार नहीं आता है। आईसीयू में रहने के बाद भी वो बेटे बेटी पोते पोती घर संसार की चिंता करता है और कुछ नहीं होता है। तो ये एक बार अगर आपके नॉलेज में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए, आप सेट हो जाओ, उसमें मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, तब जाकर के कोई रास्ता निकलता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या करना बोलिए साहब, है कोई किसी को? हाँ महाराज साहब ये समरी में, मुझे ये सब समरी में ऐसे पता लगता है, संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ग्रंथि भेद में पहुंचने के लिए यथा प्रवृत्तिकरण है, उसके 3 भेद हैं। उसमें यथा प्रवृत्तिकरण, अनेक अनन्यास प्रकृति और चरम यथा, ये सब यथा प्रवृत्तिकरण के 3 भेद है ग्रंथि भेद के अंदर जाने के बाद। नहीं तो
दूसरी बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और यथा प्रवृत्तिकरण जो ग्रंथि भेद में है, आपने कल सिखाया था यथा प्रवृत्ति। सर जी ग्रंथि भेद। वखारिया जी, आप इनको गांधी भाई को कैसे समझा सकते हैं, बोलो क्या सुना आपने? You have to unmute नीता बेन। यथा प्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण थोड़ी बाद में होती है। आगे मत जाओ, अभी फर्स्ट की बात चल रही है। अच्छा, तो फर्स्ट तो चर्माव्रत में जब जीव प्रवेश करता है, तब उसके बाद में जब ग्रंथि प्रदेश के नजदीक आता है, तभी वो यथा प्रवृत्तिकरण की। अभी भूल जाओ, चर्मावर्त तो पीछे रह गया, 1000 किलोमीटर पीछे। वो आप निकल गए, आगे निकल गए। अभी मैंने 22 वर्ष बोथ द साइड कार्य कारण बताया था कि यथा प्रवृत्तिकरण करने का विचार आया, मतलब समझो आप ग्रंथि प्रदेश में आ गए। या 22 वर्ष का समझिए कि आप ग्रंथि प्रदेश में आ गए, तो समझ लो कि आपको यथा प्रवृत्तिकरण करना ही करना है, चालू हो गया है। अब चालू हो गया है तो उसको पूरा कैसे करना है, ये प्रश्न है। आपने एक मकान बांधने की शुरुआत की, जस्ट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट डे, बट फाउंडेशन स्टोन रखने से फर्स्ट डे में ही आपका मकान बन तो नहीं गया, बंगला बनने में अभी 2 साल लगेंगे। सेम लाइक दैट, बंगला फिनिश कब होगा कि लास्ट फिनिश करके कारीगर निकल जाए, देन इट विल बी से यस दिस इज कंप्लीट नाउ। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी तो मिलता है कि नहीं? आपने तो फर्स्ट डे फाइनल जो है, फर्स्ट डे जो फाउंडेशन स्टोन रखा है, और आप समझ नहीं हो गए थे कि आपको बंगलो बनी, जैसे आपको बंगलो थे गया। फर्स्ट डे के फाउंडेशन स्टोन में बंगला नहीं बनता है। फर्स्ट डे आपके फर्स्ट विचार में ही यथा प्रवृत्तिकरण हो जाए तो उसी दिन ग्रंथि भेद हो नहीं जाता है। इट विल टेक सम टाइम। तो मतलब ये हुआ कि ग्रंथि भेद के अंदर यथा प्रवृत्तिकरण, अनेक अनायात प्रवृत्तिकरण और चरम यथा प्रवृत्तिकरण होने के बाद अपूर्वकरण में जा सकते हैं। बस, तो जब आपका चरम यथा प्रवृत्तिकरण होगा, लास्ट ग्रंथि भेद होता है, लास्ट होगा, तो इधर ये लास्ट और उधर अपूर्वकरण चालू। तो अपूर्वकरण के अध्यवसाय अलग है, यथा प्रवृत्तिकरण के अलग है। ये हमको अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए। अनुमोदन। कुलदीप चोरारिया जी, अनम्यूट करके पूछिए आप। आवाज आ रही? थोड़ा बड़े आवाज करके बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। अगर एक बार यथा प्रवृत्तिकरण होने से रुक जाए और तो दोबारा वापस कब मौका मिलेगा? किसी का अगर 100 वर्ष का आयु, आपके भाव में, आपकी भाव धारा में से निकलना नहीं चाहिए। ख्याल है, रुक जाए भले ही रुकेगा, उसकी ना नहीं है, लेकिन वो आपकी भाव धारा में से निकलना नहीं चाहिए। उसकी कंटिन्यूटी, अखंडता धारा में रहनी चाहिए। आप जाके स्टेशन जाकर प्लेन में गाड़ी में बैठ जाओ, ट्रेन में या एयरपोर्ट पर जाके प्लेन में बैठ जाओ, लेकिन प्लेन नहीं उड़े तो फिर आप तो वहीं रुक गए ना। तो वो ऐसा ही है, यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए आपको ये देखना है कि मैं जाके बैठूं, लेकिन सामने गाड़ी भी तो चालू होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ये आपको साथ में समझना है। तो यथा प्रवृत्तिकरण करना जरूर है, प्रारंभ करके छूट न जाए, क्योंकि संसार लेकर के बैठे हैं। संसार के बहुत निमित्त, सैकड़ों निमित्त है, कई प्रसंग है, कई कारण है, फैमिली है, परिवार है, शरीर है। कब शरीर साथ दे, कब सर्कमस्टेंसेस साथ दे, कब फैमिली साथ दे, अब सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। अब ऐसी परिस्थिति में कोई टेंशन और चिंताओं के निमित्त फिर आपको वहीं पर छोड़ दे,
कल शरीर का प्रश्न आ गया, कल परिवार का प्रश्न आ गया, कल किसका कोई ना कोई आपको ला करके ऐसे टेंशन में डाल दे। अब आप टेंशन में रहेंगे कि आप यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे सर। दोनों ही भावात्मक है। देखिए आपको दोनों शब्द मालूम है, दोनों में शब्द वर्डिंग्स लिखता हूं यहाँ पर। अब आप में क्या फर्क है ये बताना मुझे। अब ये शब्द क्या है? चिंता और चित्ता। हाँ, अब इसमें और इसमें अगर मैं खाली इतना ही लिखूं, अब इतना शॉर्ट फॉर्म करके ये लिखूं और इसमें मैंने ये लिखा है, बोलो दो में कितना डिफरेंस है? सेम। अब ये भी विचार है, ये भी विचार है, इसमें दोनों में विचार तो चल ही रहे। अब ये विचार भी चल रहे हैं और ये विचार भी आपके चल रहे हैं। अब इस विचार के अंदर आपको ये देखना है कि इसको अगर हम विचारात्मक बनावे और इसी चिंता को बदल करके आप चिंतन की धारा में आ जाओ। अब ये भी चिंतन में विचार तो इसमें भी चल रहे हैं, विचार इसमें भी चल रहे हैं, लेकिन आसमान जमीन का अंतर है। ये चिंता अर्थ ध्यान करके नया कर्म बंधाएगी और ये अगर चिंतन आपके अच्छे विषय का आत्मा परमात्मा हो जाए तो वो तो है उस कर्म की भी निद्रा करा देगी। अध्यात्म। हाँ, क्योंकि जिस विषय की चिंता कर सकते हो उस विषय का चिंतन नहीं कर सकते हो। मारी दीकरीना लगन નથી થતા, ये चिंता છે કે चिंतन છે? चिंता। चिंता। દીકરીના લગનની चिंता जो है, દીકરીના લગનનું કોઈ चिंतन तो करतो જ નથી, सभी चिंता ही करेंगे। अब शरीर के आप शरीर का चिंतन करोगे कि शरीर की चिंता करोगे? चिंता करते हैं लेकिन आत्मा का चिंतन करना चाहिए। अब शरीर की चिंता करते करते जिंदगी बिताई, लेकिन अब शरीर के कंसेप्ट को लेकर के चिंतन करना शुरू कर दो तो यहाँ इसमें आपका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू हो जाएगा, इसमें आपका अर्थ ध्यान ही रहेगा। वही शरीर है, उसी शरीर को लेकर के आपने चिंतन की धारा शुरू कर दी तो आपका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू हो जाएगा। शरीर क्या है? आखिर ये भी तो पुद्गल का ही पिंड है ना। अब पुद्गल पिंड मत शरीर है तो शरीर विनाशी क्यों है, आत्मा अविनाशी क्यों है? अब शरीर की धारा को विनाशी समझ करके आप चिंतन करिए, वो भी यथार्थ का ही एक विषय है। शरीर के बारे में भी चिंतन करते हुए यथार्थ चिंतन करना है, सही सोचना है उसके बारे में। आप चिंता करने लग जाओगे तो फिर मुश्किल है। एक जन बोल रहे हमारा तो बेबे कलाक સુધી બોલે છે, અમારાથી તો બેસાતું નથી, એટલું કમર દુખે છે। अब उनको क्या कहूँ मैं? भाई आप सोते अब कमर दुखती है तो आप सोते सोते सुनो। नहीं बस सुनना भी है, समझना भी है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन ये महाराज तो रुकते ही नहीं है, तो 2-2 घंटे बोलते हो। एल्सा दीदी सिग्नल देती है तब सोचते हैं। अब हमको तो बैठा नहीं जाता। फिर महाराज बोलते हैं खिड़की खोलो, नहीं बोले महाराज बोलते रहने तो हम तो खिड़की बंद रख के 11 बिस्तर पर सोते सोते सुनेंगे। मैंने कहा भाई आपकी जो इच्छा हो, मैं तो जब खिड़की बंद है मैं तो देखता ही नहीं। तो आप सोते सोते सुनो ना करिए, लेकिन चिंतन की धारा में तो चलो कम से कम। इतने लोगों में से एक ये माता जी बोल रहे हैं कि नहीं 24 घंटे मेरे को तो यथा प्रवृत्तिकरण की चिंता हो, वही चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, ये गलत थोड़ी है, तो चलना ही चाहिए। Because it is in your curiosity, your mind is that much curious to understand that। तो ये है कोई दूसरी एक्टिविटी। यथा प्रवृत्ति में कोई खाने पीने की प्रवृत्ति नहीं है। आप सोच लो कि आंबिल उपवास कर लेंगे तो हो जाएगा काम, भाई इसको आंबिल उपवास की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो ग्रंथि भेद करना है, तो इसके लिए तो आखिर यथा प्रवृत्तिकरण, न तो आंबिल उपवास से मतलब है, न फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है, न कोई शरीर के योगासन प्राणायाम से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो शरीर भी भूल जाओगे आप जब शरीर को ले लो। अब शरीर को लेकर के भी चिंता न करते हुए चिंतन करके शरीर के ऊपर धारा बढ़ा दें
तब आपका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू होगा, नहीं तो आर्त ध्यान में रह जाओगे। आत्मा 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 के बारे में सोचते सोचते भी आप चिंता के बारे में चले जाओ। मारा आत्माનું શું થશે, मारा आत्माનું શું થશે, मारा आत्माने शी गति થશે, तो वो भी चिंता का विषय लिया। आप आत्मा की चिंता मत करो, आत्मा का चिंतन शुरू करो। पहले आप चिंतन शुरू करेंगे तब यथा प्रवृत्तिकरण में आएंगे। अभी तक तो टेक्स्ट की मैटर चल रही थी, अब प्रैक्टिकल मैटर में यथा प्रवृत्तिकरण क्या, प्रैक्टिकल फॉर्म में उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, अब उसका होमवर्क करके आपको नेक्स्ट क्लास में बोलना है। आप होमवर्क करके रखिए, शब्द ने थोड़ा माइंड में मेंटल होमवर्क करिए। और व्हाट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दिस यथा प्रवृत्तिकरण। अब ये तो इजी है, फिर भी नहीं समझेंगे तो अपूर्वकरण तो और डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। जी जी, तो वो भी समझना है आगे, क्योंकि ग्रंथि भेद तो वो करने वाला है, ये तो हमको खाली एयरपोर्ट तक पहुंचा रहा है। यथा प्रवृत्तिकरण का काम कहाँ तक है, ये एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया, सामने प्लेन तैयार है, यहाँ तक पहुंच गए, वहां तक आपका काम यथा प्रवृत्तिकरण का है। आगे नेक्स्ट स्टेप तो वो चालू करेगा, तब जाकर के ये कंसेप्ट एक स्टेप पूरा होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपका चालू होगा। बोलिए और किसी को। ગુરુદેવ, મિથ્યાત્વ મોહનીયની 70 કોડાકોડીની પ્રકૃતિમાંથી એક કોડાકોડી બાકી રહે તો એ કયા સ્ટેજ ઉપર આવે, ચર્માવ્રતમાં આવે કે ગ્રંથિ પ્રદેશ ઉપર આવશે? ગ્રંથિ પ્રદેશમાં આવે। અચ્છા, એટલે ચર્માવ્રતને એક કોડાકોડીની હાથે કઈ લેવા દેવા નથી। અચ્છા, એટલે એક કોડાકોડી બાકી રહેશે ત્યારે ગ્રંથિ પ્રદેશ ઉપર જીવ આવશે। અને એ બધા ઘાતી કર્મ સાથે લાગે કે ખાલી મોહનીય જ લાગે? મોહનીય, આ ગાંઠ મોહનીયમાં છે, મિથ્યાત્વની ગાંઠ મોહનીયમાં પડેલી છે। અચ્છા, અને બીજો એક ક્વેશ્ચન કે તિર્યંચને પણ સમ્યક દર્શન થાય તો તિર્યંચમાં એવી એના અધ્યાવસાય કેવા હોય કે એને એવી આટલું અપૂર્વકરણ ને બધું થાય છે? બધું થાય માજી। તિર્યંચ वो शरीर से तिर्यंच है, अंतर आत्मा संगनी पंचेंद्रिय है। तो पिछले भाव में वो यथा प्रवृत्तिकरण करके आई हो तो जाकर के उसके पास मेमोरी हो जाए, उसके चिंतन मनन की धारा सुलझाए। अरे हाँ, मैंने सिमंदर स्वामी से वहां पर ये सुना था, ये समझा था, अब जाकर के उसकी मेमोरी में ओपन हो जाए तो वो आज उसी पर चिंतन मनन करने लगे। हम क्या करते हैं, हम तिर्यंच मतलब शरीर थी पशु छे, चार पगनो प्राणी छे, चार पगनो, हम यही सोचते हैं। आप आत्मा देखो, शरीर तो पर्याय है, अंदर आत्मा संगनी पंचेंद्रिय जीव की पर्याय है। तो शरीर को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। तो यथा प्रवृत्तिकरण करने का काम शरीर थोड़ी करेगा, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा करेगी। अंदर तो आत्मा को करना है, शरीर को कुछ नहीं करना है। એટલે કહું છું કે शरीर से बीमारी भी हो, टेम्परेचर भी हो, आप हार्ट अटैक में भी हो तो भी कर सकते हो। कल हार्ट अटैक हो गया और आपको आईसीयू में ले गए तो आपको ये सोचना है अंदर से कि अरे मुझे यथा प्रवृत्तिकरण के बिना मरना नहीं है। मेरा तो अल्टीमेट डिसीजन था कि मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, यथा प्रवृत्तिकरण करना है। तो आपको हॉस्पिटल में 2 दिन लगे कि 3 दिन लगे, यथा प्रवृत्तिकरण करने में तो आपको 2 घड़ी का ही काम लग सकता है। 2 घड़ी के विदिन 48 मिनट यू कैन डू द चरम यथा प्रवृत्तिकरण। हाँ बोलो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं। So what about the tomorrow's class? Tomorrow, yes, exactly. Tomorrow we have a class, a second class for pranayam and lung expansion. So lungs expander exercise, the second class. Tomorrow we will again understand about the lungs expansion and the pranayam also, how to take the maximum oxygen for that. Or if all of you are ready for to understand, then we can arrange the Monday, you see. Because we want to continue this Saturday, Sunday philosophical class of Yatha Pravrtikaran and Granthi Ved. We should not disturb this. It should be continuing this way. But some of the person, those who are asking some questions about corona and medicine and everything,
So we can continue the second class tomorrow at Yes. 8 p.m. Yes, tomorrow at 8 p.m. नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं सामङ्गलं केवले पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तम हरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति सबको आशीर्वाद। वंदनामि सबको प्रणाम प्रणाम महाराज जी ना ज्ञान ने खूब खूब अनुमोदना। Elsa, tomorrow we are tomorrow. Yeah. We have class tomorrow. Yes, tomorrow at 8 p.m. for lung expansion techniques and breathing techniques. Already one class was over on last Friday. It is on YouTube, and tomorrow it will be second class. Okay, so usually we have classes on Thursday for meditation. Yes, these are the extra classes. These are special classes. Tomorrow is extra only one day, right? Special class. What time? Same time? Same time, 8 p.m. Same link. Okay, because my computer got shut off, so I didn't get the full message. Yeah. Okay. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everybody. Jai Jinendra.